अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल 2025 को होने वाले मुकम्मल चाँद की, यानी 14वीं का चाँद जो आ रहा है तो उसके बारे में। ये इस वक्त तो बुर्ज मीज़ान में जो इस वक्त चूँकि चाँद मौजूद होगा, जब ये मुकम्मल हालत में हमारे सामने आएगा और उस वक्त जो पाकिस्तानी टाइम होगा वो होगा सुबह 5:21 पर। ये 14वीं का चाँद जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। चूँकि ये मरीख जो है ये अपने मरीख ज़वाल के घर में बैठा हुआ है, उसके साथ चूँकि इसकी तरबीब भी बन रही है, तो इसकी वजह से ये जो इसके नताइज हैं ख़ास तौर पे मुख्तसर सा मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये खासा सख्त और चैलेंजिंग चूँकि नज़र बन रही है तरबी की, तो इस वजह से भी आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जो भी हालात वाक़यात हैं वो कुछ बहुत सारे नए आपके सामने आएंगे। और ये सिर्फ चाँद का वाक़या नहीं है कि ये मुकम्मल चाँद हमारे सामने आ रहा है और हर महीने आता है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये 29 मार्च 2025 को जो सूरज ग्रहण हुआ है और उससे पहले जो 2023 और 2024 के दौरान जो पुराने ग्रहण होते रहे ना, ये उनकी जो तवानाइयाँ उन्होंने उस वक्त मुरतब की, तो उनके साथ ही ये जुड़ा हुआ है सिलसिला। और इन तमाम जो तवानाइयों का नुक्ता अरूज है ना, यानी अगर सबको कंपाइल कर लिया जाए एक ही पॉइंट पे, तो ये वो पॉइंट है और ये इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। और इसमें होगा क्या कि हमारे बहुत सारे जो माजी के सिलसिले हैं वो हमें अज़ ख़ुद ख़त्म करना पड़ेंगे, क्योंकि हालात ऐसे बन जाएंगे। और उसके बाद चूँकि वो कहते हैं ना, किताब जब पढ़ते हुए पुराना पेज पढ़ लिया जाए तो उसको बंद करेंगे तो अगला नया पेज पढ़ेंगे ना, तो इसी तरह से पुराने सिलसिले जब ख़त्म होंगे, जब हम उनको ख़ुद से वाइंड अप करेंगे, तो फिर नई राहों की तरफ हम निकलेंगे, नए नए रास्ते तलाश करेंगे। इट मीन कि हम बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं और उस वक्त अपने आप को आपने नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना। और ये चाँद उस वक्त हमें लगेगा कि जो चाँद मुकम्मल हुआ है इस वक्त, ये 14वीं का चाँद हमारे लिए तो मुश्किलात का बाइस बन रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अगर इसको पॉजिटिव रखा जाए तो बेहतर हो जाएगा। ऐसे में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो अहबाब हैं उनकी नौकरी जो है बेचारों की छूट जाए, और ये भी है कि कोई ना कोई रिश्ता जो इस वक्त जुड़ा हुआ है दोस्ती का, बाकी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, तो लगता है कि कोई ना कोई रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप समाजी या सियासी तौर पर किसी हलके से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो शायद उससे भी मुमकिन तौर पर आपकी जो अलहदगी हो सकती है, या आप चल खुद से उसको जो है ना वो क्विट कर दें। और ये भी हो सकता है कि कुछ अहबाब जो हैं वो अपने घर से ही रुखसत हो जाएं। ये नहीं मैं कह रहा अल्लाह का प्यारे हो जाएं, वो तो सबने अपने टाइम पे जाना है, लेकिन ये है कि घर भी छोड़ा जा सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, यानी जो सारा कुछ पहले एक सेट पैटर्न था ना वो कम से कम तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये सारा कुछ जो है एक गहरे जज्बाती और नफ्सियाती जो असरात हैं उनको मुरतब करने का हामिल भी हो सकता है। और अगर इसको देखा जाए इंडिविजुअल सतह से निकालो नज़र अगर, तो इंटरनेशनली अगर इसको देख लिया जाए ना, तो ये आलमी सतह पर भी बहुत सारी पेचीदगियाँ पैदा करने का सबब जो है ना ये असरात बनेंगे। बिलखुसूस इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हॉट जो टॉपिक चल रहा है वो ईरान का है, इज़राइल का है, कि इन दोनों के दरमियान में कोई कशीदगी तो खैर जब से हमने वो इस्तेमाली चल रही है, तो लेकिन ये है कि जो है ना ये मामलात जो है ना इस वक्त ये जंग की तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो इन पे भी बहुत ज़्यादा ये असरात मुरतब होंगे। और इस मुकम्मल चाँद की सबसे अहम बात ये होगी कि इसके जो असरात हैं वो अगले 6 महीने तक कायम दायम रहेंगे, और ये अपना वजूद जो है ना वो हमें बरकरार भी रखेंगे और हम उसका एहसास भी दिलाते रहेंगे। और इसके तहत जो भी नए सिलसिले या तब्दीलियाँ शुरू होंगे उनके आसार जो हैं वो ये चाँद जो जब मुकम्मल होगा और उसके बाद निकलेगा, तो चंद ही दिनों के बाद, यानी वही हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपको हफ्ता 15 दिन में नज़र आने शुरू हो जाएंगे, महसूस होना शुरू हो जाएंगे कि हालात में तब्दीली किस तरह से हो रही है। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, बड़े जी हिस्स होते हैं, और क्या कहते हैं कि उनका जहन अगर बेदार है और आंखें खुली हुई हैं, तो वो हालात का जब मुशाहिदा करेंगे या उसको एनालाइज करेंगे तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि 10-15 दिनों में ही पता चल जाएगा उनको कि आने वाले जो 6 माह किस तरह से गुजरेंगे, और उसके लिए उन्हें किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है और क्या क्या अमल इख्तियार करना है। तो ये चीज़ें आएंगी उन लोगों के लिए जो कोशिश भी करेंगे और इसको समझने की, महसूस करने का भी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं तरद्दुद कर लेंगे। तो अगर
अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आप अपने आप को अगर समझदार समझते हैं, होना चाहिए आपको वैसे तो, चूँकि कुछ ये कोई जो जिसको जो समझदार नहीं है ना, वो कम से कम ऐसे टॉपिक नहीं सुनता। तो ये समझदारी की अलामत है कि इंसान अपने आप को समझना चाह रहा है, एक्सप्लोर करना चाह रहा है। तो इसी तरह से आप भी कर रहे हैं। तो यकीन रखिएगा कि आपको किसी तौर बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुख्तसर सी जैसे बुज़ुर्ग कहते आए, और यहाँ भी वही फार्मूला लगेगा कि आपने अपने जहन को जो है ना वो ये समा लेना है कि आपने अपने आप को ठंडा रखना है, यानी कूल डाउन करना है, कभी गुस्से में नहीं आना, जज्बाती तवाज़ुन आपका बरकरार रहना चाहिए, यानी आपने एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाना। और ख़ास तौर पे अगर गुस्सा आ जाए तो फिर गुस्से पे तो काबू पाना पड़ेगा आपको, क्योंकि गुस्से पे काबू नहीं पाया तो दुनिया पे काबू कैसे पाएंगे हम लोग, ये मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ ये है कि चूँकि ज़वाल के घर में चूँकि मरीख है इस वक्त, तो ये मुकम्मल चाँद के साथ इसका जो तरबीब बन रही है ना, वो कुछ इस तरह के उसके असरात आ रहे हैं कि उसमें गुस्सा आ रहा है, झगड़े आ रहे हैं, जज्बाती जो धमाके कह लें, जज्बातियत चूँकि बढ़ जाती है तो फिर वो क्या कहते हैं कि धमाके ही होते हैं, अकल माऊफ हो जाता है। तो इस वजह से ये जज्बाती तौर पर बहुत सारे जो है ना इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। तो आपको उस वक़्त अपने आप को होशियार रखना होगा, सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा, और ख़ासा अपने आप को डीप डाउन करके ना खुद आगाही जो होती है ना, अपने आप को, अपनी सलाहियतों को, अपनी खूबियों खामियों को जानने का जो मरहला है, वो अगर आपने पहले से ही अबूर कर रखा है, अपने आप को समझ पाया, तो ये सबसे ज़्यादा यकीन करें आपके लिए वैल्यूएबल ये चीज़ें साबित होंगी, और आपका कोई लॉस नहीं होगा। इंशाल्लाह आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे अगर, तो बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि पिछले रास्ते जब बंद होते हैं तो नए रास्ते खुल जाते हैं। और यहाँ ये भी एक सवाल आपके जहन में आ जाएगा कि इसमें इस टाइम पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले जो है ना बुरूज कौन से होंगे। डेफिनेट कुछ बुरूज के लिए बहुत अच्छे होते हैं चीज़ें जो बज़ाहिर बहुत नेगेटिव होती हैं, लेकिन बज़ाहिर बहुत अच्छी चीज़ें बहुत सारे बुरूज के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो 13 अप्रैल का जो ये 2025 का जो बुर्ज मीज़ान की 23वीं डिग्री पे ये मुकम्मल चाँद है जो सामने आएगा। और ये जो है जैसे मैं पहले अभी बता चुका कि चूँकि ज़वाल के घर में मौजूद जो मरीख है उसके साथ ये तरबीब बना रहा है, और इसी वजह से ये ख़ासी चैलेंजिंग और हमारे लिए ख़ासी हार्ड जो है ना वो साबित होगी। और इस चाँद पर जो न सिर्फ मौजूदा जो स्टार हैं उनके नज़रात जो है ना वो असरअंदाज हो रहे हैं, बल्कि 29 मार्च 2025 के जो सूरज ग्रहण और 2023-24 के दौरान जो पुराने ग्रहण थे उनके जो तवानाइयाँ हैं या उनके असरात जो हैं वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं। और बस ऐसे ही है, यूँ समझ लीजिए कि यहाँ ऐसा ये लम्हात आ रहे हैं कि इनमें माजी की जो अनदेखी जो बहुत सारी परतें हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी। कुछ अहम फ़ैसले, जुदाइयाँ, तब्दीलियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। ये वैसे तो बहुत छोटे लेवल पे तो ये सिलसिला हमेशा ही जारी रहता है, लेकिन जब इसकी वो क्या कहते हैं कि स्पीड बढ़ जाती है, एकदम से सारे मामलात इकट्ठे होकर सामने आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि ये क्या हो गया, वो बंदा थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे मैं पहले कह चुका कि ये सारे मामलात जो है ना वो कुछ न कुछ चीज़ों से आपको अलहदा होना है जो आपके लिए इस वक्त क्या कहूँगा मुफीद नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रही हैं। तो वो चाहे नौकरी है, चाहे कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक़ है, चाहे कोई घर है, कोई जगह है, या कोई बिज़नेस है आपका, तो वो ये सारी चीज़ों से फिर थोड़ा सा आपको अलग होना पड़ेगा। और जब आप किसी यानी घर, बरादरी या नज़रियाती ग्रोह वगैरह जो हैं उनसे भी रुखसती इख्तियार कर लेंगे तो यकीनन फिर क्या करेंगे। ये तजर्बे आसान तो नहीं होते ज़िंदगी में ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को मैनेज करना, अपने आप को संभालना, क्योंकि हम जब यूज़ टू होते हैं एक चीज़ को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर उससे अलग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन यही वो लम्हात होते हैं जो हमारी शख्सियत को नया रुख देने के लिए ना इंतहाई ज़रूरी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा फिर हमारे लिए ये फ़ायदेमंद भी साबित होते हैं। तो इस मुकम्मल चाँद से जहाँ से शुरू की थी बात मैंने, तो वो ये है कि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाले हैं ना वो कार्डिनल जो बुरूज हैं, जिनका जिक्र मैं पहले भी करता रहा कि ये कौन से बुरूज होते हैं, और इनमें शामिल हैं बुर्ज सरतान है, बुर्ज जद्दी है, बुर्ज मीज़ान है और बुर्ज हमल है। यानी ये चार वो हैं कि जहाँ से कुछ नए मौसमों का सिलसिला भी शुरू होता है। तो अगर आप इनमें से किसी भी बुर्ज से ताल्लुक़ है आपका,
किसी भी सिलसिले में, यानी एसेंडेंट से, सन साइन से, मून साइन से, तो आपको बस मैं तो यही मशवरा आपके लिए कहूँगा कि अपने आप को अपने एक तो जज्बाती तौर पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होने देना, अपना जो है ना अपने आप को मुतवाज़न रखना है, अपने गुस्से पर काबू पा के रखना है, क्योंकि जो ये जवाल याफ्ता घर में ना, जवाल के घर में बैठा हुआ मरीख है, तो ये क्या करतेगा, जब तरबी बनेगी तो उसके बाद ये गुस्से को फ्लेयर अप करेगा और तीली लगाने वाला काम करेगा, भड़काएगा इसको। तो ये सिलसिला है उस वक्त जब आपको ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो एकदम से ज़रा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 6-7 सेकंड सिर्फ रुक जाए, फिर उसके बाद देखें कि आपकी कैफियत क्या होती है, आपको समझ आ जाएगी बात क्या है। तो चूँकि इस वक्त मरीख जो है वो बुर्ज सरतान में मौजूद है और चाँद का ये अपना घर है, इसलिए एक तो उम्मीद ये हो सकती है कि चाँद का अपना घर है, चूँकि इस वजह से शायद सख्ती जो है वो थोड़ा सा नरमी में बदल जाए, और अहम जो जज्बातियत है ना ख़ास तौर पे आपकी, तो उसकी शिद्दत के इम्कानात बहरहाल मौजूद रहेंगे, उसमें थोड़ा कमी बेशी हो सकती है, लेकिन अपना काम उन्होंने दिखाना ज़रूर है। जज्बातियत किसी न किसी मामले पे आप हाइपर ज़रूर हो सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल रखिएगा। और इस वक्त सूरज जो है वो बुर्ज हमल में मौजूद है, जहाँ कैरोन भी मौजूद है। अब ये जो कैरोन नामी जो सियारचा है, ये जो पुराने ज़ख्मों को मुंदमिल करने का ये जो है ना वो काम करता है। ये ज़ख्म ज़िंदगी के आप किसी भी पहलू से मुतल्का हो सकते हैं, और इसका इन्हिसार आपके जो पैदाइशी जायचा है ना उसमें बुर्ज हमल जो है उसके मुकाम से होगा कि उस वक्त स्टार पोजीशन क्या है कि जब आप पैदा हुए हैं। तो जब छोटी सी एक मिसाल मैं दे देता हूँ कि बुर्ज हमल अगर आपके जायचे का दूसरा घर है तो माली मामलात पर मबनी जो पुराने मसाइल हैं अब वो हल हो सकते हैं, या उनकी कोई एक नई जहत, कोई सूरत नई सामने आ सकती है जिसको टैकल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर ये आपका यानी बुर्ज हमल जो है आपके जायचे का 10वां घर बनता है, तो आपके जो करियर से मुतल्लिक़ रुकावटें हैं यकीनन उनका ख़ात्मा हो सकता है। कैरोन जो 2019 से बुर्ज हमल में मौजूद है और 2027 तक यहीं रहेगा, चुनाचे ये वक्त इन ज़ख्मों को भरने का अहम मौका साबित हो सकता है। आपको बस थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ये आपका जो बुर्ज हमल है वो आपके जायचे का कौन सा घर बनता है, तो उसके जो रिलेटेड मनसूबात हैं उनकी तरफ ज़रा फोकस रखिएगा, ताकि अगर कोई चांस मिले तो आपसे वो ज़ाया ना हो जाए और उस चीज़ को आप अच्छे तरीके से अवेल कर सकें। इस मुकम्मल चांद की जो एक और अहम बात ये भी है कि ज़ोहरा भी इस पर ख़ासा असरअंदाज हो रहा है, यानी वीनस ने अपने काम भी दिखाना है, और वीनस जो है वो चूँकि बुर्ज मीज़ान का हाकिम सियारा है, तो इस वक्त ये बुर्ज हौत में मुकीम है। तो ज़ोहरा की मौजूदगी की वजह से जज्बाती शिद्दत को कम करने और मरीख और चाँद के माबैन जो तनाव है उसको मुतदिल करने में भी आपको मदद मिल सकेगी। ये चाँद जो है ना बुर्ज मीज़ान की 23वीं डिग्री पर चुके है, और इस डिग्री से मंसूब जो साबी रम्ज़ है उसकी शबी जो है वो एक तितली नज़र आती है जिसके 3 पर हैं। अब तितली के 4 होते हैं या 2 होते हैं, तो ये एक तरफ यानी दाएं तरफ वाले जो है ना वो समझिएगा कि 1 पर है, और बाईं वाला जो लेफ़्ट वाली साइड पे उसके 2 पर है। ये इस तरह का अक्स बना हुआ है। तो ये जो है इन फल्कियाती लम्हात की जो है ना ख़ासी अनोखी, गैर मुतवक्को और कदरे मुतवाज़न मगर गैर रवायती जो तवानाइयाँ ना उनकी अलामत के तौर पर ये सामने चीज़ें आ रही हैं। तो देखा जाए तो ये मुकम्मल चाँद जो है ना आपकी ज़िंदगी में जो 6 माह तक असरअंदाज होता रहेगा, और इसके असरात का आगाज़ मुकम्मल चाँद के चंद दिनों बाद ही, जैसे मैं पहले भी कह चुका कि आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और अब आपको करना क्या है कि अपनी आंखें खुली रखनी है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले वक्त में आपको किन किन पहलुओं पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अगर आप ख़ुद को ज़्यादा समझदार नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं है, बल्कि आप अपने मिजाज को ठंडा रखिएगा, गुस्से से बचिएगा, और अपनी जज्बाती हदूद का तयन करके सिर्फ वहीं तक अपने आप को रोके रखिएगा। यकीनन आपके फ़ैसले बहुत अच्छे हो जाएंगे। और बस यही सारी बातें को मुख्तसर सी तमहीद कह लें, या इसका जो तारुफ था चाँद का, ये क्या हो रहा है, फुल मून जो जिस तरह से आ रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ के इंडिविजुअल, चूँकि इसका भी आपको इंतज़ार होता है कि जी मेरे बुर्ज के बारे में क्या हो रहा है, तो ये जो है ना फुल मून किस तरह से उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो देखते हैं
कि आपको अपना जो पैदाइशी जायचा है वो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि वो आपका एसेंडेंट के मुताबिक आपको पता है, सन साइन से पता है और या मून साइन से पता है। तो किसी भी हिसाब से जो भी जायचा आपको पता है उसके बारे में सुन लीजिएगा, तो यकीनन आपका खासा भला भी हो जाएगा और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें भी सामने आना शुरू हो जाएंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुर्ज हमल का जो अहवाल है, तो ये जो मुकम्मल चाँद है ये बुर्ज हमल वालों के 7वें घर में जो सामने आएगा वहीं मुकम्मल होगा। और इस घर का ताल्लुक़ जो है वो दरीना रफ़ाक़तों से होता है, पुराने ताल्लुकात से होता है, शराकतदारियों से होता है, संजीदा प्यार मोहब्बत से होता है या मोहब्बतों भरे कुछ रिश्ते जो हैं उनसे होता है। तो शराकतदारियाँ जो होती हैं वो कारोबारी भी हो सकती हैं और प्यार मोहब्बत की जज्बाती भी हो सकती हैं, जिसको आप लाइफ पार्टनर और बिज़नेस पार्टनर। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका, ये चाँद थोड़ा सा आपके लिए जो है ना मुश्किल साबित हो सकता है, बल्कि बाकी सारे अगर स्टार को छोड़ दिया जाए तो ये ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि आप एक कार्डिनल जो है ना वो बुर्ज हैं। तो इस वजह से, इसलिए जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ मशवरे दिए हैं तो उनका ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने जज्बात, ख़ास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, अपने मिजाज को खुशगवार और बातचीत को हल्का फुल्का लाइटर मूड में रखिएगा। और इसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि ये सारा काम आप तहम्मुल मिजाजी से ना ज़रा सब्र तहम्मुल से कर सकें। यकीनन ये कोई आसान काम तो होता नहीं है कि हर बंदा उठे और ये काम कर ले, लेकिन एरीज़ वाले जो है ना वो डिटरमिनेट बहुत होते हैं अपने काम की। जब इन्होंने ये तय कर लिया तो ये कर गुजरेंगे, ये मुझे यकीन है। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जिन्हें आप पसंद नहीं करते, ताकि वहाँ कोई वो मुँह मारी ना आपके हो जाए, क्योंकि आपके जज्बात जो है ना जब वो भिड़केंगे तो सबसे ज़्यादा रोल उन्हीं लोगों का होगा जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। वो कोई ना कोई टॉन्टिंग वे में बात कर देंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर। तो ये चाँद जो है इसकी तवानाई जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाने का सबब बन सकती है, बशर्ते कि उसके लिए आपने पहले से तैयारी कर रखी हो। इस मुकम्मल चाँद की जो मरीख़ के साथ बनने वाली तरबी है वो भी इशारा कर रही है कि आपके घरेलू उमूर जो हैं उनमें तब्दीलियाँ जो ना खासी दूर रस तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकेंगी। और घर वालों के जो आपके बाहमी ताल्लुकात हैं उस हवाले से तो आपको बहुत ज़्यादा वो केयरफुल रहना है। घर का कोई फ़र्द किसी और जगह मुंतकिल होने का फ़ैसला भी कर सकता है, जॉब के सिलसिले में हो सकता है, पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है, रोज़गार के सिलसिले में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि नाराज़गी की वजह से भी हो जाए, तो इसलिए ज़रा देखिएगा। और ये भी हो सकता है कि आप खुद से अपनी सेल्फ जो है ना रिहाइश अगले 6 महीनों में तब्दील करने का सोच लें और उसके लिए तैयारी भी करें। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप घर की तामीर व मुरम्मत जो है उसके हवाले से कोई फ़ैसला कर लें, तो यकीनन हो सकता है फिर आपको थोड़ा शिफ्टिंग करना पड़ जाए। तो ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें वो हैं जो इम्कानात का हिस्सा हैं कि कोई ऐसा अहम फ़ैसला जो है वो आपकी रुमानवी या अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से भी ऐसा ही कुछ फ़ैसला सामने आ सकता है। तो बुर्ज सरतान में मरीख़ की मौजूदगी को अगर मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अपनी ज़िंदगी के हवाले से कोई भी फ़ैसला करते वक्त अपने दिमाग को ठंडा रखिएगा। जज्बाती उतार चढ़ाव का शिकार होने की वजह से कोई ऐसा फ़ैसला जो है वो ख़राब नहीं कीजिएगा, बल्कि छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े रद्द अमल देने से ख़ास तौर पर गुरेज़ कीजिएगा। चूँकि एरीज़ वाले हैं ना तो वो उनका पता नहीं होता कि किस वक्त किस बात पर टैंक गुजर जाए तो परवाह नहीं है, और अगर किसी का बिहेवियर नहीं पसंद आया, ज़रा सी बात हो तो एकदम से वो शुरू हो जाए। तो ये भी चीज़ें होती हैं कि इनके हौसला है तो इंतहा का है, और जज्बातियत है तो वो भी इंतहा को पहुंची हुई है। तो इनको ज़रा इन हालात में ख़ास तौर पे आने वाले जो 5-6 महीने उनमें इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। तो इस वक्त ये देख लीजिएगा कि सूरज आपके पहले घर में मौजूद है और इसके साथ कैरून भी मौजूद है जो आपकी ज़िंदगी के किसी पुराने ज़ख्म को मुंतमिल करने में मसरूफ़ है। आप अपने आप को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं इस वक्त भी, और मज़ीद भी आपको करते रहना चाहिए। और यहाँ अगर ये देखा जाए कि आप इस वक्त क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, तो इस वक्त तो सबसे बड़ी आपके अंदर जो जुस्तजू है वो ये है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आप इसी चक्कर में फंसे हुए हैं, और जबकि ये पहले भी कई बार फेज़ आ चुका आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अब इस वक्त आप बहुत ज़्यादा संजीदा हुए हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मुझे इस दुनिया में किस काम के लिए मुझे भेजा गया है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त एक्साइटेड भी कर रही हैं, और उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट भी आपके सामने आ रहे हैं। जबकि तो कैरून जो है इस सवाल का जवाब ढूंढने में आपकी मदद कर रहा है और यकीनन मज़ीद भी करेगा। कैरून की काविश जो है हर हाल में अपना रंग दिखाएगी, खा
बुर्ज हमल जो आपका शमसी बुर्ज हो, ताले बुर्ज हो या कमरी बुर्ज हो, तो मरीख के साथ बनने वाली जो तरबी की वजह से 7वें घर के उमूर पर इस मुकम्मल चाँद के असरात खासी शिद्दत के साथ जो है ना वो मुरतब होंगे। इसके अलावा इस घर के जो उमूर हैं उनसे मुतल्लिक़ कोई इनकलाबी फ़ैसला जो है आपका वो तब्दीली लाने का सबब बन सकता है। कोई गैर मामूली फ़ैसला भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी करिएगा ठंडे दिलो दिमाग के साथ सोच समझ के कीजिएगा। और जहाँ आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपने किसी सीनियर से जहाँ आपका एतमाद हो वहाँ मुशावरत भी आप कर सकते हैं। तो जज्बात को आपने बस हर किसी हालत में अपने आप पे हावी नहीं होने देना। इसके अलावा पिछले जो 2 साल की जो चूँकि ग्रहणों की तवानाइयाँ इसके साथ हैं और इस मुकम्मल चाँद की जो तवानाई का हिस्सा बनी हुई हैं, तो इसलिए इस एनर्जी को आपने इजी नहीं लेना। ये आसान चीज़ नहीं है। तो ये मत समझिएगा कि मियाँ साहब ने कह दिया था बस ठीक है जी, रात गई बात गई, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये इसको ज़रा थोड़ा सा संजीदगी के साथ, ताकि अपनी ज़िंदगी को आप मज़ीद आसान बना सकेंगे, मेरा तो मकसद फिर पूरा हो जाएगा। तो ये मुकम्मल चाँद जो है वो ज़ोहरा और ज़ोहल के साथ चूँकि खासी पॉजिटिव नज़रात जो है ना वो बना रहा है, तो इसके तहत आपकी ज़िंदगी में यकीनन मुस्बत तब्दीलियाँ रूनमा हो सकेंगी। ये दोनों इस वक्त बुर्ज हौत यानी आपके 12वें घर में मुकीम हैं। मुकम्मल चाँद के साथ तो उनका वो क्या कहते हैं ना डायलॉग चलता रहता है। जब भी बंदा कहीं न किसी पोजीशन में होता है तो सराउंडिंग में उसके मुज़ाकरात जारी रहते हैं किसी न किसी हालत में। तो यहाँ ये है कि मरीख की जो मौजूदगी है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ नशा करने की बात है, कुछ लोग वो क्या कहते हैं कि पैसे वैसे के मामलात है, कुछ मैच लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ को सोने जागने में, खाने पीने में, कहीं भी बैड हैबिट्स जो ना हो सकती हैं। कुछ बोलने चलने में बहुत ज़्यादा बात करते हुए बहुत ज़्यादा बंदा बोल जाता है या उसकी आदत बनी हुई है। तो ये चीज़ें जो हैं इनमें ख़ास तौर पे आपका जो खाना पीना है उसमें आपको अहम तब्दीलियाँ जो है ना वो आप बासानी कर सकेंगे और ख़ुद से कर सकेंगे। और जो आपके अंदर जो मनफी सोच रहती है आपकी ना, तो उसके जो मनफी असरात हैं और जो बड़ा जहरीला से पैटर्न जो बने होते हैं ना उनसे निजात हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी सेहत पर भी इन नज़रात के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। और इन दोनों के अलावा इस वक्त राहु भी आपके 12वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से इस घर की क़ुव्वत में खासा इजाफा हो चुका है। और उन मामलात में जो है ना जिनका मैं अभी ज़िक्र करके आया हूँ, इन मामलात में ख़ासी तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इस घर का ताल्लुक़ आपकी रूहानी ज़िंदगी से भी चूँकि होता है, तो इसे लाशऊर का घर भी कहा जाता है, क्योंकि रूहानी ज़िंदगी की पेश रफ्तों का पहला ज़हूर लाशऊर की सतह पर ही जो है ना वो होता है। और उसके बाद ही हमें एहसासात होना शुरू होते हैं, तो फिर ज़हूर शऊर की हद तक आते आते तो बहुत टाइम लग जाता है। तो दीगर बड़े सियारों में मुश्तरी इस वक्त आपके 3रे घर में है, नेपच्यून पहले घर में, प्लूटो 11वें घर में और यूरेनस 2रे घर में। मरीख और अतारे दरमियान जो बनने वाला ताल्लुक़ है वो बता रहा है कि मुकम्मल चाँद जो है ये सामने आने की जो 13 तारीख है इसके लगभग ही आप जो है ना आपको कोई अहम पैगाम या मालूमात जो है ना वो मौसूल हो सकती हैं। दिलचस्प बात ये होगी आपके लिए कि ये पैगाम या मालूमात आपको ख्वाब के ज़रिए भी मिल सकती हैं। इसके अलावा माली अमूर में कोई गैर मुतवक्को मगर मुस्बत तब्दीली जो है वो भी रूनमा हो सकती है। और इसका ताल्लुक़ होगा जो वो इस मुकम्मल चाँद से नहीं होगा, बल्कि 2रे घर में यूरेनस की मौजूदगी की वजह से होगा। मैं तो लॉजिक भी साथ साथ बता रहा हूँ कि इस वजह से ये हो सकता है। यूरेनस इस घर से चूँकि रुखसत होने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ अपने क़याम के दौरान उसने आपको खासा तंग भी किया है और शायद जाने से पहले अपनी खर मस्तियों का इजाला करना चाहता है, आपके लिए कुछ पॉजिटिव जो है इंसिडेंट करके जाए जिससे आपका भला हो जाए। और जब ये 7 जुलाई को यूरेनस घर तब्दील करेगा तो उस वक्त भी हम कोशिश करेंगे कि उसके असरात के बारे में कोई वीडियो बना के तो आप तक पहुंचा दी जाए, ताकि उसके जो फ़वाइद या उसके आने वाले जो टाइम है उसमें आपके लिए क्या क्या मुमकिनात हैं और किस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस, ये मुकम्मल चाँद जो है टॉरस वालों के 6ठे घर में तो जो है ना इस वक्त हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, चूँकि वैसे तो हाउस चेंज होते रहते हैं डेली। तो इस घर का ताल्लुक़ जो है वो टॉरस वालों की जो सेहत और रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं यानी रूटीन एक्टिविटी से है। तो ऐसे मामलात जो
हर हाल में हमें रोज़ करना ही पड़ते हैं। तो इस मुकम्मल चाँद की जो नज़रात हैं उसके तहत आप छठे घर के मामलात में चंद बड़ी तब्दीलियाँ भी कर सकते हैं और सोचेंगे और उसके मुताबिक, और इन तब्दीलियों का ख़ास तौर पर जो ताल्लुक़ होगा वो आपके मामूलात से या आदात को अपनाने से, तर्क करने से, अपने आप को मॉडिफाई करने से हो सकता है। और इसके अलावा जो है आपको अपने कर्ज़ों का बोझ हल्का करने का मौका भी मिल सकता है। ये सिर्फ आप अपना कर्ज़ नहीं उतारेंगे बल्कि जहाँ से लेना है तो वहाँ से कर्ज़ों की रिकवरी करने का भी आप जो है ना मामला शुरू कर सकते हैं। और ये कर्ज़ जो है वो भी हैं जिनका ताल्लुक़ रुपए पैसे से है, और वो कर्ज़ भी हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे वो क्या कहते हैं करैक्टर से है, हमारे काम से है, जो मामलात हम अपनी ज़ात के साथ लेके चल रहे होते हैं और उनको हमने असूल बनाया होता है, उनसे भी है। और ऐसी जो आदात हैं आप उनसे पीछा छुड़ाने की तरफ चल पड़ेंगे इन असरात के तहत, ये मुकम्मल चाँद जो है इसके असरात की तरफ, तो जिनका आपकी सेहत पे अच्छा असर नहीं पड़ रहा। और अगर मैं इस एंगल से अगर देखता हूँ तो ये तो चाँद आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फुल मून जो है। तो आपके 12वें घर में कैरून की मौजूदगी भी इस हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगी, जबकि ये मुकम्मल चाँद जो है आपके काम के मामूलात पर भी मुस्बत असरात मुरतब करने का सबब बन सकेगा और आपको अपनी ज़िम्मेदारियों का बोझ हल्का करने में भी मददगार साबित हो सकेगा। तो ये सारे जो मामलात जब चलते हैं इसी तरह के, तो यकीनन फिर उसमें जो है ना मामलात अपने घर से निकल के फिर अड़ोस पड़ोस के साथ भी हो जाते हैं, क्योंकि बंदा देखता है कि उनके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। तो फिर जो आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है सिलसिला इस वक्त, तो वहाँ जो मामलात भी रूनमा हो रहे हैं या वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, तो यकीनी तौर पर जो है आप ये जो तरबीब बन रही है ना मरीज़ के साथ, तो वहाँ इन मामलात में कुछ कशीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपने सराउंडिंग में यानी अपने अड़ोस पड़ोस के साथ जो है ना वो सींग नहीं फंसाना चाहिए। जो हो रहा है बस ठीक है वो करते रहे। हाँ, अगर आपकी ज़ात पे ज़द पड़ रही है तो उसको अच्छे अंदाज से टैकल कीजिएगा और अपने आप को ठंडा रख के कीजिएगा ताकि कोई बड़ा मसला पैदा नहीं हो जाए। और अगर ऐसे में ये भी हो सकता है कि आपने पहले से प्लान कर रखा हो और आप अपनी रिहाइश तब्दील करने के जो मामलात हैं उनको अमली शक्ल देना शुरू कर दें, तो यकीनी तौर पर इसमें तो फिर आपका अड़ोस पड़ोस वैसे ही चेंज हो जाएगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है वैसे तो। और अगर और कुछ नहीं हुआ तो आप अपने जॉब की तब्दीली की तरफ भी चल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपने जॉब से तंग हैं हालात की वजह से। तो यहाँ मैं इन पॉजिटिव सेंस बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए यहाँ बेहतरी के इम्कानात जो है ना वो ज़्यादा नुमायाँ हो सकेंगे। अब 13 अप्रैल के आसपास जो है ना सबसे ज़्यादा आपको केयर करनी है तो अपनी सेहत की करनी है, फ़िज़िकल जो आपकी हेल्थ है। बेएहतियाती में कोई खुदा न खासा हादसा भी हो सकता है। खाने पीने में अगर आप बेतदाली रखेंगे यानी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ भी आपका जो है ना वो नुकसान हो सकता है, तकलीफ़ बढ़ सकती है। तीसरे घर में मरीख की मौजूदगी इशारा दे रही है कि मुकम्मल चाँद के जो ये यानी 13 तारीख के सराउंडिंग में करीब आगे पीछे 2-4 दिन में आपको जो सफ़र करने से मुहतात रहना चाहिए। और अगर सफ़र आपकी मजबूरी है या मामूलात का हिस्सा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना, मुहतात रह के काम करना होगा। और इस दौरान सिर्फ ये सफ़र का मामला जो है यही नहीं, बल्कि आपको कोई लिखने का मैसेज लिखना है, कुछ आपने किसी को कुछ बात कन्वे करनी है, या कोई आप तकरीर कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, या कोई आप आपस में मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ आपको हर बात को सोच समझ के करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अब अगर दीगर में स्टार्स की बात करूं तो जुपिटर जो है वो इस वक्त आपके दूसरे घर में है, मार्स जो है वो तीसरे घर में है, वीनस, सैटर्न और जो मरकरी है वो आपके 11वें घर में, और यूरेनस जो है वो पहले घर में मौजूद है। तो 11वें घर में 3 बड़े स्टार्स के अलावा राहु भी मौजूद है, और यानी नॉर्थ नोड ये भी यहाँ मौजूद है। इन सब की मौजूदगी की वजह से इस घर की कुव्वत जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मामूल से खासी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस 11वें घर से जो रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकेगी, बल्कि मिल रही होगी इस वक्त भी, और मज़ीद भी देखने को मिलेगी। और अभी तो ये अगले 6 माह तक ये सिलसिला चलता जाएगा। 11वें घर का ताल्लुक़ चूँकि मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हल्का अहबाब है, राब्तों की इस्तवारी है, नेटवर्किंग है, और आपकी जो जॉइंट वेंचर होते हैं
इज्तिमाई सरगर्मियाँ जो होती हैं, उसके बाद टीम वर्क जो होता है, और इसके अलावा ख़ास तौर पे वो जमातें, वो ग्रुप या वो दोस्त अहबाब का ग्रुप भी हो सकता है, सियासी नज़रियाती भी हो सकता है, दीनी मजहबी भी हो सकता है। तो उन हलकों से भी जिनसे आपका ताल्लुक़ है, वहाँ भी ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसी 11वें घर से रिलेट करती हैं। बात करेंगे बुर्ज जौज़ा की, जेमिनी। ये मुकम्मल चाँद जो है जेमिनी वालों के 5वें घर में तुलू हो रहा है, और आपके दूसरे घर में मौजूद जो है मरीख उसके साथ तरबीब बना रहा है, यानी स्क्वायर हो रहा है इसका। और यहाँ ज़ोहल, ज़ोहरा, अतारद और राहु जो है वो आपके 10वें घर में मौजूद है, जिसकी वजह से इस घर की क़ुव्वत बढ़ गई। जहाँ ज़्यादा स्टार होंगे डेफिनेट उस घर की क़ुव्वत तो पावरफुल होती है उस वक्त। तो इससे जो मुतल्लिका मामलात होंगे 10वें घर से, तो उसमें ख़ासी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। एक और अहम बात ये होगी कि जो मुश्तरी है वो पिछले साल जून से आपके पहले घर में मुकीम है। घर वालों का तज़किरा तो हमने रवानी में कर दिया, मगर इनसे मुतल्लिका उमूर का तज़किरा करना मैं यकीन तो वैसे भी मैं इग्नोर कर रहा था कि ना ही करूँ तो अच्छा है, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि मैं कर दूँ, क्योंकि बाद में फिर आपका एतराज़ आ जाता है। तो 5वें घर को गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, सैर व तफरीह, तख्लीकी सरगर्मियाँ, किस्मत आजमाई के खेल और आपकी ज़िंदगी जो है उसमें शामिल जो बच्चे हैं उनके साथ मंसूब किया जाता है। और यहाँ मुकम्मल चाँद का होना जो है इस घर के मामलात के लिए ख़ासे मुस्बत असरात पैदा करने का सबब बनेगा, लेकिन मरीख के साथ जो बनने वाली जो इसकी तरबीह है ना, उसकी वजह से कोई कशीदगी, रंजिश, थोड़ा सा वो हो सकता है तलखी देखने को मिल सकती है। ये मुमकिनात में से आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे घर का ताल्लुक़ रुपए पैसे के मामला से होता है, इसलिए इसे दौलत का घर भी कहा जाता है। 10वें घर का ताल्लुक़ आपकी पेशेवराना ज़िंदगी यानी करियर से होगा। तो जबकि पहले घर का ताल्लुक़ आपकी जो है शख्सी शबी, जिसको पर्सनल इमेजिंग कहते हैं, और दुनियावी जो नेमतें हैं, लज़्ज़तें हैं, आपके वसाइल हैं, उनसे होता है। पहले घर में मुश्तरी की मौजूदगी ना सिर्फ इस घर के मुतल्लिका उमूर में कुशादगी और वसअत पैदा करने का सबब बन रही है, बल्कि उनके हवाले से आपकी ज़रूरतों को भी पूरा कर रही है। और मुश्तरी के बारे में तो वैसे आम तासुर यही है कि हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने में मददगार साबित होता है, लेकिन ये तासुर मैं हमेशा बताता हूँ कि गलत है। ये हमारी ख्वाहिशात जो है ना वो पूरा करने का सबब नहीं बनता, बल्कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और कई बार तो हमारी ख्वाहिशात जो होती है वो हमारी ज़रूरतों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे आपको बड़ा घर हासिल करने की ख्वाहिश हो, लेकिन इस वक्त बड़ा घर आपकी ज़रूरत ना हो क्योंकि आप छोटी फैमिली हो, ये भी हो सकता है। और ऐसे में अगर देखते हैं ना, कई बार बहुत सारी जो है ना वो हमारी ख्वाहिशात जो होती हैं और वो आपकी ज़रूरियात होती हैं हमारी, उन दोनों में बहुत ज़्यादा तज़ाद होता है। तो इसका एहसास तो हमें भी नहीं होता कि बल्कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमने कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं है। तो सोचना चाहिए कि भी हमारी ज़रूरियात क्या है। हाँ, उसकी जो है ना तकमील में मुश्तरी हमारा साथ देता है, बिल्कुल देता है। हम अपनी ख्वाहिशात को जो है ना वो अक्सर हम अपनी ज़रूरियात समझकर बेचैन होते रहते हैं, जबकि ऐसा मसला होता नहीं है। ज़रूरियात और ख्वाहिशात अलग अलग हैं, दोनों को ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचिएगा तो आपको आधा स्ट्रेस तो यही ख़त्म हो जाएगा। तो मुश्तरी के जो असरात हैं उनके तहत हमें जब ज़रूरतें हमारी पूरी होना शुरू हो जाती हैं तो हम समझते हैं हमारी ख्वाहिशात पूरी हो रही है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। चलें इसी बहाने से ही आप कम से कम किसी जगह पे आपके अपने आप को सेटिस्फाई तो फील करते हैं। और जब आदमी अपने आप को पीसफुल फील करता है ना, यकीन करें वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है, बहुत सारे काम वो कर लेता है फिर। तो आपके 11वें घर में अगर देखूँ मैं तो इस वक्त नेपच्यून जो है उसके साथ कैरोन भी मौजूद है। तो इस घर के उमूर के हवाले से किसी पुराने ज़ख्म जो है उसको भरने की कोशिश की जा रही है। नेपच्यून की मौजूदगी और मुकम्मल चाँद के जो इस वक्त फुल मून चुके हो रहा है, तो इसकी वजह से इस अमल में थोड़ी और तेज़ी आ जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने जैसे जिक्र किया था कि 11वें घर का ताल्लुक जो है वो दोस्ताना ताल्लुक, हाँ पिछले बुर्ज में जिक्र किया था। तो दोस्ताना ताल्लुकात, हल्का अहबाब, राब्तों की इस्तवारी, नेटवर्किंग और इज्तिमाई सरगर्मियाँ यानी टीम वर्क से होता है। इन जमातों या हलकों से भी होता है जिनसे आप अटैच होते हैं या जिनका आप हिस्सा होते हैं। तो कैरोन की जो काविशें हैं इस जो घर के मुतल्लिका उमूर है उनमें बेहतरी लाने का सबब बनेंगे और आपको अपने ऐसे मसाइल से निजात भी मिल सकेगी ये असरात की वजह से जिनका सामना आप गुज़श्ता
जो 10-11 साल से 12 साल से कर रहे होंगे। तो इस नज़र के तहत आपको किसी बड़े बहन भाई के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका भी मिल सकता है, रोमानवी मसरूफियात में इजाफा भी हो सकता है, बच्चों से वाबस्ता उमूर में अहम तब्दीलियाँ होती हुई नज़र आ रही हैं, और जिसमें कम से कम एक चीज़ तो आपके सामने आ चुकी होगी, और आप अपने बच्चों से अलग होने के बारे में भी सोचो विचार कर सकते हैं। ये भी ऐसा सिलसिला हो सकता है, या आपके बच्चे आपसे अलग होने की तरफ माइल हो सकते हैं। अब देखना ये है कि इस वक्त मामला किस तरफ को जा रहे हैं। वैसे तो बच्चों को किसी ना किसी दिन तो माँ बाप से अलग होना ही होता है, अपनी ज़िंदगी को शुरू करना ही होता है, क्योंकि ये बलूगत का जो अमल है उसका एक लाजमी हिस्सा है। तो इस वजह से भी ये होता है। और अगर ये सारा कुछ अच्छे अंदाज में हो, बेहतरी के लिए हो, तो यकीनन इसमें कोई कबाहत भी नहीं होती है, और हमें ये ऐसा सिलसिला खुश असलूबी से तय कर लेना चाहिए, ऐसा मरहला जो है, और खुश दिली से ये सारे मामला जो उनको आगे ले जाना चाहिए। तो दूसरा ये है कि ये जब भी कभी ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में आएगा, तो ये आपके लिए है स्पेशली कि ये अच्छे अंदाज में ही हुआ, इसका बेहतर रिजल्ट आपके सामने आएंगे। तो इसलिए अपने आप को परेशान करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। मरीख के साथ जो बनने वाली तरबियत है उसकी वजह से हो सकता है कुछ छोटा मोटा कोई मामला आ जाए कि जिसकी वजह से जो ना आपको अपने रूटीन वर्क में तब्दीलियां पैदा करना पड़ें, और जिसमें सबसे पहले आपके खाने पीने की जो आदत है उसमें अहम तब्दीलियां रूनमा होंगी, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होंगी, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल भी यही चीज़ें होंगी। तो ऐसी तब्दीलियाँ आपके माली और पेशा वराना उमूर में भी देखने को मिल सकती हैं। और अगर तिब्बी हवाले से अगर कोई मशवरा होगा तो वो ये है कि अगर आप अपने दांतों या चेहरे के हवाले से कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हो तो फ़िलहाल उसे मुअख्खर कर दीजिएगा, डिले कर दीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा ये काम, क्योंकि मरीख आपके कि उस घर में जिसका ताल्लुक इन मामलात से होता है। लेकिन इस वक्त चूँकि ये ज़वाल का शिकार है तो इसके आपको चूँकि फ़ायदे नहीं मिल सकेंगे, इसलिए इन मामलात में कोई बड़ा फ़ैसला करना आपके लिए मुनासिब भी नहीं होगा। हाँ, कोई अगर एमरजेंसी हो रही है, कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो रही है तो फिर मजबूरी है, फिर आप ज़रूर कीजिएगा, उसको डिले नहीं कीजिएगा। माली उमूर में आप ऐसी तब्दीलियाँ करना चाहेंगे जिसके नतीजे में पैसा कमाने का अमल जो है आपके लिए ज़्यादा पुरलुत्फ़ और तस्कीन बख्श हो जाएगा। आप महज बैल की तरह, वो होता है ना कोलू को बैल की तरह बस लगे मेहनत कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अब आप अपने काम से लुत्फ़अंदोज़ भी होना शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी नेमत होती है मालिक की कि आदमी अपने काम से भी अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ कर ले, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आप जो है ना आपके पैसा कमाने का जो अंदाज़ है वो भी बदल जाता है, या उसमें तब्दीली लाना ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोनों सूरतों में आपको इस मामले को ज़रा संजीदगी से लेना चाहिए। जो मरीख आपके 11वें घर का हाकिम सियारा है, मुकम्मल चांद जो इस वक्त है उसके साथ बनने वाली इसकी तरबीयत है, वो आपको घर तब्दील करने की तरफ, या अपनी रिहाइश या अकोमोडेशन है आपकी तो उसको तब्दील करने की तरफ माइल कर सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा उस वक्त तसल्ली से सोचना है, फ़ैसला करना है कि बाद में, चूँकि ये बार बार तो ये काम नहीं होते तो फिर मुश्किल पेश ना आ जाए। और अगर ये किराए का आपका घर है, इस वक्त किराए की रिहाइश आपने इख्तियार कर रखी है, तो ये समझिएगा कि अगले 6 महीने में अब आपकी तब्दीली पक्की होगी। उसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा, मेंटली प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने आप को। 10वें घर में मौजूद जो सियारों के साथ मरीख का जो सिलसिला चल रहा था, कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तो उसके नतीजे में आपके करियर में यकीनी तौर पर बेहतरी जो है वो देखने को मिल सकेगी। दूसरे घर में चूँकि ज़वाल पज़ीर है इस वक्त मरीख जो है, उसकी मौजूदगी में आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है, आप फजूल खर्ची की तरफ माइल हो सकते हैं। ये ज़हन में रखिएगा कि आपको फालतू पैसे खर्च नहीं कर रहे। इस हवाले से मुहतात रहना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। करियर में आने वाली बेहतरी के नतीजे में आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सकता है, इसलिए आप इजाफी जो खर्चे अगर होंगे भी तो यकीनी तौर पर आप उनसे ओहदाबरा हो सकेंगे और अपने आप को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। बुर्ज सरतान, कैंसर। अब कैंसर वालों के जो ये चांद है ये 4थे घर में चूँकि होगा मुकम्मल, तो यहाँ जो है आपके पहले घर में मौजूद जो है ना मरीख है, वो चूँकि इस वक्त उसको यूँ ही समझ लीजिए कि ज़वाल पज़ीर है, चूँकि उसकी ताकत कम हुई है, ये बिल्कुल ज़रा हल्का फुल्का होकर बैठा हुआ है। तो उसके साथ चूँकि इसकी तरबीयत मिल रही है चांद की, तो ये पहले घर का ताल्लुक, जैसे मैं पहले भी बताता रहता हूँ कि आपकी जो शख्सी शबी है, पर्सनल इमेजिंग है आपकी, आपके वसाइल हैं, दुनियावी लज्जतें हैं, नेमतें हैं जो आपको हासिल हैं, तो उन्हीं से होता है। जब 4थे घर का ताल्लुक आपके ख़ानदान, मकान, ज़मीन जायदाद, घर वालों के साथ ताल्लुकात और निजी ज़िंदगी से होता है, तो मुकम्मल चांद जो है ना यहाँ होने का मतलब यही हो रहा है कि अगले 6 माह के दौरान आप अपनी रिहाइश तब्दील करने के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं। इस फैसले के बारे में आप कुछ अर्सा से सोचो विचार भी कर रहे होंगे। अगर देखिएगा बार बार ये आपकी जो है ना ख्याल आ रहा होगा जहन में कभी, तो इसके बारे में अब आप ज़रा थोड़ा सा संजीदगी इख्तियार कर लीजिएगा, अच्छा को मौका देखिएगा, क्योंकि ये चांद
यहाँ जैसे मैं शुरू में ही कहा था कि ये अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ जो तवानाई है, चाँद बेसिकली तो क्या है, उसकी एनर्जी जो है, जो ताकत है उसकी, जो हमें हमारे तक उसके असरात जो पहुँच रहे हैं, तो ये अकेला इस वक्त नहीं है। पिछले जो ग्रहण गुजर गए पिछले 2 सालों में, उनकी तवानाइयाँ भी अपने साथ लेके आया, और इन तवानाइयों ने जो असरात पैदा किए थे, जो सिलसिले शुरू किए थे, वो इस मुकम्मल चाँद की नज़रात के तहत किसी फैसला कुन मोड़ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी है कि पहले घर में मरीख की मौजूदगी के तहत आप जल्दबाजी में कोई गैर दानिशमंदाना जो है ना फैसला भी कर सकते हैं, इसलिए मुहतात रहिएगा, और कोई भी फैसला करने से पहले हर पहलू से, हर एंगल से उसकी अच्छी तरह से छान फटक कर लीजिएगा। एक जो कैंसर, कोई भी कैंसेरियन होगा, उसके लिए तो घर से ज़्यादा अहम कोई और चीज़ नहीं होती, और ना ही होनी चाहिए मेरी नज़र में। तो अगर वो मुकम्मल कैंसेरियन है तो यकीनन उसकी प्रायोरिटी A to Z उसकी घर ही होगा। और चौथे घर में चाँद का मुकम्मल होना तो इसके साथ पैदा होने वाली नज़रात यहाँ बहुत ज़्यादा अहमियत जो है ना अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि इन सब का ताल्लुक जो होगा वो आपके घर से होगा, और इन सब ये असरात जो होंगे ये भी सारे के सारे आपके घर पर ही मुरतब होंगे। तो आपके 10वें यानी करियर के घर में कैरून और नेपच्यून भी मौजूद है। कैरून इस घर में इस घर से मुतल्लिका जो भी मामलात हैं जो पहले से चल रहे हैं, या कोई ज़ख्म है, कोई तकलीफ़ है, तो उस तकलीफ़ को ख़त्म करने का जो है ना वो सबब भी बन रहा है, कोशिशें कर रहा है। तो ये तो है, जैसे अब तो मेरे ख्याल में आपको याद हो गया होगा कि 10 घर का ताल्लुक तो आपकी पेशा वराना ज़िंदगी या उसको कह सकते हैं करियर लाइफ से होता है। तो कैरून के असरात की बदौलत आप गौर व फिक्र भी कर रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, और अच्छे अच्छे मौके भी तलाश कर रहे होंगे कि पेशा वराना लेवल पे आप किस तरह से अपने आप को पहले से बेहतर बना सकते हैं। और अगर नहीं हो रहा तो अब ये ख्यालात शुरू हो जाएंगे, और आप यकीनन जब तक आप अपना टारगेट हासिल नहीं कर लेंगे रुकेंगे नहीं, और आप आसानी से इसमें कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर बाकी स्टार्स को देखता हूँ तो जुपिटर इस वक्त आपके 11th हाउस में है। इस घर को दोस्ताना तल्का, राब्तों की इस्तवारी, इज्तिमाई सरगर्मियाँ, हल्का अहबाब और उन ख्वाहिशात के साथ मंसूब किया जाता है जो आपके घर दिल के बहुत करीब होती हैं। तो मुश्तरी जो होता है इस घर के अमूर में वसअत और कुशादगी पैदा करने का सबब बन रहा है। नए और अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहे हैं। इसके अलावा आपको ऐसी जमातों और हलकों के हिस्सा बनने का मौका भी मिल सकता है जो आपके मिजाज और इक़दार के साथ ज़्यादा हम आहंग हैं। तो इस घर में मुश्तरी के अलावा यूरेनस भी मौजूद है, अगरचे ये यहाँ से रुखसत होने की तैयारी कर रहा है। 7 जुलाई तक जाते जाते यहाँ से ये चला जाएगा, घर चेंज कर लेगा, लेकिन जाते जाते ये आपको गैर मुतवक्को तौर पर कोई फ़ायदा जो है ना वो दे के जा सकता है। तो कोई ना कोई उसका असबाब बन जाएगा और आप तक पहुँच भी जाएगा। ज़ोहरा, ज़ुहल, अतारद और राहु आपके 9वें घर में मौजूद है, और आपके पहले घर में मौजूद मरीख के साथ नज़रात का तबादला कर रहे हैं। इसके अलावा 9वें घर के अमूर में भी तेज़ी और बेहतरी देखने को मिल रही है। और वैसे भी जिस घर में इतने सारे जो है ना ये सियारे इकट्ठे हो जाएँ तो इसके अमूर में अगर बेहतरी नहीं आएगी, तेज़ी नहीं आएगी, तो फिर और किसके घर में आएगी। तो 9वें घर का ताल्लुक अकायद व नज़रियात, आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र, फ़लसफ़ायात यानी ज़िंदगी और ये जो दुनिया है इसके साथ जो भी हमारे नज़रियात या सोचें जुड़ी हुई हैं या हमने एक इमेज बना रखा है, तो उसमें आपकी जो सोच और नुक्ता नज़र जो है उसमें तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। और इसी घर की यानी जायचा के इस घर की बड़ी हुई जो कुव्वत है उसकी बदौलत आपको अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के रास्ते खुल सकते हैं, और हो सकता है कि तालीम के सिलसिला में ही बैरून मुल्क जो है ना आपका जाने का सबब बन जाए। इसके अलावा आपके अकायद व नज़रियात में भी अहम और मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं जिनका असर आपकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ेगा। ये असरात अगले 6 माह के दौरान अपना रंग पूरी तरह दिखा देंगे। आपके गिले शिकवे खासे कम हो जाएंगे, बशर्ते कि आप खुद डिटर्मिन्ड हो जाएंगे मुझे कि ये करना है, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। पहले घर में मजीद की जो मरीख की जो मौजूदगी है और चाँद के साथ उसकी तरबी जो है उसकी वजह से आपको अपनी वालदा जो भी जो कैंसेरियन है तो उनको देखना होगा इस वक्त कि अपनी वालदा के साथ जो है ना अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाने में आपको मदद मिल सकती है। अगर कुछ ऐसा सिलसिला है, बदनसीबी है अगर किसी का सिलसिला ऐसा है, तो अगर है भी तो फिर अब उसको ख़त्म करने का मौका आ गया, आपको अच्छा टाइम मिल गया। और मरीख जो है वो 18 अप्रैल तक इस घर में मौजूद रहेगा, चूँकि ये उसके ज़वाल का घर है, इसलिए उसकी तवानाई आपकी ज़िंदगी में पूरी तरह चूँकि बुरुएकार नहीं आ रही है, तो इसलिए जो मौके आपको मिले उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज असद लियो,
ये जो मुकम्मल चांद है ये आपके ज़ायचा के तीसरे घर में होगा और इसकी तरबीज होगी 12वें घर में आपके मौजूद जो है वो मरीख उसके साथ चुके होगी। और तीसरे घर का ताल्लुक़ आप जानते हैं कि इज़हार इब्लाग, कम्युनिकेशन स्किल जो होती हैं उससे रिलेटेड और इल्मी अदबी मशागिल के साथ होता है, जबकि 12वें घर को आपके रूहानी उमूर के साथ जो है ना वो मंसूब किया जाता है। अब यहाँ देखा जाए तो 12वें घर को लाशऊर का घर भी कहते हैं, क्योंकि रूहानी उमूर के जो भी सिलसिला शुरू होता है उसका आगाज़ लाशऊर की सतह से ही होता है। और ये मुकम्मल चांद जो होता है अपने साल पिछले जो 2 साल से गुजरे हुए ग्रहण हैं उनकी तवानाइयाँ लेके भी आ रहा है और उसका एक अहम जुज़ बना हुआ है, इसलिए इसकी तवानाई एक मुनफरिद हैसियत और जो तासीर होगी उसकी हामिल होगी। इस तवानाई के तहत आप जो है ना वो तीसरे घर के उमूर के हवाले से कई बातों को छोड़ने तर्क करने की तरफ भी माइल होंगे। कई जो है ना वो मामलात आपके जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहे थे अब वो मुकम्मल होने की तरफ जाएंगे। किसी छोटे बहन भाई के साथ आपके जो ताल्लुक़ में उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है, इस चीज़ का आपको ज़रा ख्याल रखना ताकि फैमिली जो आपकी जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब ना हो। और इसके अलावा 9वें घर में इस वक्त चूँकि नेपच्यून के साथ जो है वो कैरोन मौजूद है, जो इस घर के उमूर में किसी पुराने ज़ख्म को मुंदमिल करने की कोशिश कर रहा है, कोई पुराना मसला जो है उसको सुलझाने की कोशिश में आपका साथ दे रहा है। जबकि इस अमल का जो मुस्बत असर जो है वो आपके अकायद व नज़रियात पर भी पड़ेगा। और 9वें घर का ताल्लुक़ जैसे आप जानते ही हैं कि आला तालीम, बैरून मुल्क सफ़र, फ़लसफ़ाहियात और इसके अलावा आपके अकायद और नज़रियात के साथ भी होता है। इस जो मुकम्मल चाँद जो है ना इसके असरात की वजह से आपके जो ताल्लुकात हैं अपने वालिद साहब के साथ, तो वहाँ जो है ना कोई अगर कोई छोटी मोटी भी दरार थी ना तो वो अब बढ़ सकती है, या कोई तलखी, कोई ऐसी बात रंजिश जो दिल में थी आपके वो नुमाया होकर सामने आ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। या ये भी हो सकता है कि इस वक्त कोई बुनियाद बन जाए तो अगले 4-6 महीने में आपके सामने आ जाए वो सारा कुछ। ये सारा कुछ मुमकिनात में से है, तो इसलिए ज़रा अपने आप को और संभालिएगा। और ऐसी कोई भी चीज़, कोई बात, कोई मसला जो है ना उसको उभरने की जो है ना वो कोशिश नहीं करनी चाहिए आपको कि वो उभर सके आपके सामने, वो कंट्रोल कर लीजिएगा उसको। तो इसके साथ साथ जो है ये भी देखा जाएगा कि मरीख के साथ जो बनने वाली तरबी है उसके तहत आप अपना घर और अपना अड़ोस पड़ोस जो है उसके तब्दीली में बिल्कुल जा सकते हैं, उसकी तरफ सोच सकते हैं, माइल हो सकते हैं अपने हालात की वजह से। 12वें घर में मरीख की जो मौजूदगी है और मुकम्मल चांद के साथ जो बनने वाली उसकी तरबी है उसके तहत आपको अपनी जो मनफी आदात हैं उर्फ़ आम में, जिनको आप बुरी आदत भी कह सकते हैं, मैं मनफी आदत कह रहा हूँ, तो उनसे पीछे छुड़ाने का मौका भी आपको मिल सकता है। ये ऐसी आदतें भी हो सकती हैं जिनका शायद आपको पहले कभी भी एहसास नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो है इन नज़रात के तहत आपको अपने इन चीज़ों के या इन आदात के जो असरात हैं वो आपके सामने आएंगे, उनके वजूद का एहसास होगा, बल्कि उनकी जो गहरी नफ्सियाती और रूहानी जो जड़ें हैं ना उनका भी अदराक आपको अच्छी तरह से हो जाएगा कि इसके वेयर अबाउट क्या हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका नफ़ा नुकसान क्या है। तो ये सारा कुछ भी आपके सामने खुल के आ सकेगा। और अगर बाकी जो बड़े स्टार हैं उनकी जो बात की जाए तो जुपिटर इस वक्त आपके 10th हाउस में है, यानी करियर के घर में मौजूद है। इसके अलावा आपके 8वें घर में ज़ोहल, ज़ोहरा, अतारद और राहु मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी की वजह से इस घर की कुव्वत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, यानी ये घर बहुत ज़्यादा इस वक्त पावरफुल हुआ है। तो 8वें घर का ताल्लुक़ होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, होता है तजदीद, होता है हयात नौ से होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिएगा कि नए जन्म से भी होता है। इसे मौत का घर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये घर कुव्वत में आता है तो मौत किसी न किसी अंदाज में हमें अपने वजूद का एहसास दिला देती है। इसका मकसद वैसे तो आपको जो है ना वो डराना, धमकाना या परेशान करना नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी की हकीकी जो कदर कीमत होती है ना उसका एहसास दिलाना होता है। तो ज़िंदगी की असल कदर तो उन्हीं को मालूम होती है ना जो क्या कहते हैं कि मौत की हम वक्त नज़दीकी जो है उसका शऊर जो रखते हैं, जिनको एहसास होता है कि जी मौत किस वक्त किस तरीके से उनके करीब आ रही है या कैसे हो सकता है। ये बहुत सारे तजर्बात में भी ऐसे लोग आए जिनकी विज्ञानी कैफियत बहुत ज़्यादा सॉलिड थी, उनको बहुत सारी चीज़ों का जो है ना पहले से पता चल गया। तो इस घर की कुव्वत का एक और पहलू ये भी होता है कि इस
जैसे जैसे ये पावरफुल होता है तो इसके तहत गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के जो इम्कानात हैं वो भी पैदा हो जाते हैं। और ये वैसे तो वही पैसा होता है जिसमें आपकी कोई मेहनत या उसके हुसूल के लिए आपने ख़ुद कोई ऐसी जो है ना जानलेवा स्ट्रगल नहीं की होती, जिसकी वजह से ये सारा कुछ आप तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये आपके मुकद्दर में लिखा होता है। तो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता उसने बनाना ही होता है। ये आपकी पुरानी कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है जो बिल्कुल टका टोकरी हो गई हुई थी, लेकिन अब उसकी वक्त के साथ साथ वो एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ गई और उसने आपको मालामाल कर दिया। कोई पुराना कर्ज आपको मिल सकता है, आपकी जॉब पे प्रमोशन हो सकती है, या स्टॉक मार्केट में अगर कोई आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो अब वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी चीज़ का हिस्सा हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट का। और इसमें ख़ानदानी विरासत भी आपको जो है ना वो मिल सकती है, उसके इम्कानात भी बहुत ज़्यादा रोशन हो जाते हैं। कारोबारी अफराद को हुकूमत की तरफ से टैक्स वगैरह की मद में कोई रियायत भी मिल सकती है। तख्लीकी काम करने वाले जो हैं उनको रॉयल्टी मिल सकती है, तो या रॉयल्टी की मद में कुछ ना कुछ वसूल हो सकता है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है ना मुमकिनात में से हैं, और इसमें से कोई भी चीज़ वो सामने आ सकती है। वो आएगी आपके पैदाइशी जायचा में जो सूरत हाल थी स्टार्स की, उसके मुताबिक। बुर्ज सुंबला बरगो, ये जो मुकम्मल चांद है वो आपके दूसरे घर में हो रहा है, और इस घर का ताल्लुक़ रुपए पैसे के मुतल्लिक़ उमूर से होता है, इसलिए इसे दौलत का घर भी कहा जाता है। इसकी तरबीज जो है वो आपके 10वें घर में मौजूद मरीख के साथ बन रही है। ये मुकम्मल चांद जो है ना वो इसको आप तनहा नहीं समझिएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों के दौरान जो ग्रहण जो है ना वो रूनुमा हुए हैं और उनकी तवानाइयाँ जो है ना उसके मुख्तलिफ लेवल भी थे, मुख्तलिफ हिस्से थे, तो इसके साथ जो है ना वो सारे जुड़े हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, जिनकी बदौलत ये जो मुकम्मल चाँद है ये मुनफरिद हैसियत जो है ना वो इख्तियार कर गया है। 8वें घर में नेपच्यून के साथ कैरून की मौजूदगी इस घर के उमूर से मुतल्लिक़ा किसी ज़ख्म को भरने उसका वो चूँकि काम कर रही है कैरून की मौजूदगी जो है। तो 8वें घर का ताल्लुक़ ट्रांसफॉर्मेशन से और हयात नौ के साथ होता है। इस वजह से इस मुकम्मल चाँद के तहत जो भी असरात मुरतब होंगे तो उनके तहत आप अपने खाने पीने के आदात को बेहतर बना सकेंगे, अपनी मनफी आदात से छुटकारा पाने में भी आप कामयाब हो सकेंगे और बासानी आप छुटकारा पा लेंगे। इसके अलावा आप बाद ऐसे मनफी पैटर्न्स को या ऐसी मनफी आदतों को आप जो है ना वो छोड़ने या पैटर्न्स को तोड़ने में जो है ना वो उसकी कोशिश जब करेंगे तो यकीनन फिर कामयाब हो जाएंगे। और इनका ताल्लुक़ आपके ख़ानदानी अमूर के सिलसिले में जो है मामला चल रहे थे उनके साथ होगा, और ये सिलसिला पिछले 2 साल से जारी है। और इस मुकम्मल चाँद के तहत किसी फ़ैसला कुन नतीजे पर आप बासानी पहुँच सकेंगे। इस मुकम्मल चाँद के साथ जो है वो चूँकि ये देखा जाए तो आपके 7वें घर के अमूर जो हैं उनको भी नुमाया करके सामने लाने का सबब बन रहा है, क्योंकि इसकी कुव्वत इस वक्त खासी बढ़ी हुई है। तो इस कुव्वत में इजाफे की एक वजह तो ये भी है कि इस वक्त इस घर में ज़ोहरा, ज़ोहल, अतारत और राहु मौजूद हैं, यानी नॉर्थ नोड आपका मौजूद है। और ये 10वें घर की में जो ऑलरेडी मौजूद हैं वो है मरीख, उसके साथ नज़रात का तबादला जो है ना वो बना रहा है इस वक्त। तो 7वें घर का ताल्लुक़ जो होता है संजीदा मोहब्बत दरीना जो रफ़ाकतें और शराकतदारियों के साथ होता है। शराकतदारियाँ जो होती हैं वो कारोबारी भी होती हैं, ज़िंदगी के एतबार से भी होती हैं, तो जज्बाती भी होती हैं। इस वजह से थोड़ा सा यहाँ आपको ख्याल करना है कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। तो 7वें घर की मौजूदा जो कुव्वत है उसके तहत इस घर के अमूर में बेहतरी और तेज़ी देखने को जो है वो मिल सकेगी। अगर आप अपनी अज़दवाजी अगर ज़िंदगी को देखें तो उसमें अगर तन्हाई आपका मुकद्दर है तो इस तवानाई के तहत ये तन्हाई ख़त्म होने के भी कभी इम्कानात मौजूद होंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको ज़्यादा ज़रा एहतियात करना होगी कि यही जो कुर्बत है आपकी वो फासले में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से ये रिवर्स हो सकता है। लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि अगर आप में कुछ फासला था, ऑलरेडी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई कमी थी, तो अब वो पूरी होने की तरफ चली जाएगी। तो मुकम्मल चाँद के साथ मरीख की जो तरबीय है किसी दोस्त के साथ ताल्लुकात जो है ना उनका ख़ात्मा होने का इशारा भी वो यानी समझेंगे मिल रहा है यहाँ। तो ये भी मुमकिन है कि किसी बड़े बहन भाई के साथ आपका ताल्लुक़ जो है ना वो वैसा ना रहे जैसा कि पहले था। तो
दोनों यहाँ सोचेंगे कि फिर ये क्या हो गया, पता नहीं कि जादू हो गया, फलां हो गया, ऐसी कुछ बातें नहीं है। ये स्टार मूवमेंट्स हैं, तो इनके असरात आपको मैं एडवांस में इसीलिए बता रहा हूँ कि 9वें घर में इस वक्त मुश्तरी के साथ यूरेनस भी मौजूद है। लिहाजा आपकी जो आला तालीम है और बैरून मुल्क जो आपके सफ़र है उसके हवाले से कोई अचानक हैरत अंगेज़ या कोई खुशगवार किस्म की पेशरफ्त जो है ना वो देखने को मिल सकती है, और यकीनन इससे आपका यकीन भी बढ़ेगा और आपको इल्मी बातें भी आप तक जब पहुंच पाएंगी तो आप अपने आप को ग्रो करने में बआसानी कामयाब हो जाएंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, अब ये चांद जो है वो लिब्रा वालों के चूँकि पहले घर में हो रहा है, अब मुकम्मल हो रहा है यहाँ, और 10वें घर में मौजूद जो है ना मरीख, उसके साथ इसकी तरबीब भी बन रही है। तो अब देखना यह है कि इन जो है ना बुर्जों में यकीनन जो है ना वो शामिल हैं, आपका बुर्ज भी शामिल है उन बुर्जों में जो चाँद के असरात से जो है ना वो ख़ास तौर पे फुल मून के असरात से जो है ना वो शदीद मुतासर हो सकेगा। तो पहले घर का ताल्लुक़ आपकी शख्सी छवि यानी पर्सनल इमेजिंग और दुनियावी जो लज्जतें, नेमतें, वसाइल वगैरह से होता है, और इस मुकम्मल चाँद के तहत इस घर के अमूर जो है ना वो भरपूर अंदाज में नुमायाँ होकर सामने आएंगे। अपनी ज़ात के मुताल्लिक़ आपको ऐसी बातों का इदराक होगा जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। आप ख़ुद से अपने आप को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझने लग जाएंगे। होता है ना, दूसरे दोस्त देख के तबसरा करते हैं, फ़लाँ कैसे करता है फ़लाँ, आप ख़ुद से अपने आप को ज़्यादा एवेल्यूएट कर लेंगे, अपने आप को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और ये अमल जो है ना वो कोई आज के लिए नहीं होगा, बल्कि ये तो 2023 से यही चलता चला आ रहा है सिलसिला, और तब से लेके अब तक होने वाले जितने भी ग्रहण थे उन्होंने भी इसमें अपना अपना हिस्सा डाला, और इस मुकम्मल चाँद के साथ जो है ना वो पुरानी जो आपके मामलात चल रहे थे वो सारे के सारी तवानाइयाँ जो हैं वो अमली तौर पर एक हतमी पॉइंट पर जो है ना वो पहुंच रही हैं। तो आपको जो है ऐसी आदतों और रवैयों से निजात हासिल करना पड़ेगी जो आपके लिए मुफीद साबित नहीं हो रहे, वरना फिर इसके लिए शायद दूसरा चांस मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अब मौका है, आप अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा। आप अपने पहचान के बाज़ हिस्सों से छुटकारा पाकर ख़ुद को एक नई पहचान देने की कोशिश भी करेंगे, और जो कहते हैं मिच्योरिटी का जो भी मरहला होता है वो इसी अंदाज में ही तय किया जाता है। तो 7वें घर में कैरून के अलावा नेपच्यून भी मौजूद है। जैसा कि आपको इल्म है कि इस घर का ताल्लुक़ संजीदा मोहब्बतों, दरीना रिफ़ाक़तों और शराकतदारियों से होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए कि ये शराकतदारियाँ जो हैं ये कारोबारी भी हो सकती हैं, जज्बाती भी हो सकती हैं, और ज़िंदगी भर के लिए भी हो सकती हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ मोहतात रहना है, क्योंकि पता नहीं आपके सामने कौन सा वो ज़िंदगी का पहलू आ जाए। तो कैरून जो है वो 7वें घर के अमूर में मौजूद जो किसी पुराने ज़ख्म को भरने का काम जो इस वक्त कर पा रहा है। उम्मीद है कि इस अमल से गुजरने के बाद आपकी ज़िंदगी मोहब्बत और कारोबार दोनों हवालों से पहले से ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल हो जाएगी। अगर आपको जो है ना मोहब्बत और कारोबार के हवाले से किसी पार्टनर की तलाश थी, किसी रफ़ीक की तलाश थी, तो इस मुकम्मल चाँद के तहत आपकी तलाश जो है ना वो कामयाब हो सकती है। जबकि अगर देखा जाए कि यहाँ जो है ना वो चूँकि कारून मौजूद है 7वें घर में, तो ज़ख्मों को भरने का चूँकि काम देता है। तो अब ये आपकी ज़िंदगी जो है वो मोहब्बत और कारोबार दोनों हवालों से पहले से ज़्यादा बेहतर और मुकम्मल कर देगा आपकी ज़िंदगी को। अगर आपको मोहब्बत और कारोबार के हवाले से जैसे मैंने कहा कोई जो है ना किसी पार्टनर की तलाश है, साथी की तलाश है, तो यकीनन अब आपकी जो है ना वो तलाश या आपकी जो सर्च है वो कामयाब हो सकती है। तो नेपच्यून की इस घर में मौजूदगी इस अमर को मज़ीद बढ़ावा भी दे सकती है। आपका छठा घर इस वक्त भरपूर कुव्वत में है, क्योंकि राहु के साथ साथ ज़ोहल, ज़ोहरा और अतारत भी मौजूद हैं, और राहु से मुराद नॉर्थ नोड की बात कर रहा हूँ। तो इसके अलावा चूँकि जो है ना अगर देखा जाए तो ये कर क्या रहे हैं इस वक्त, जो छठा घर चूँकि खासा पावरफुल हुआ है, तो इसकी वजह से, लेकिन दूसरी तरफ ये मरीख के साथ जो है ना वो नज़रात का तबादला कर रहा है। छठे घर का ताल्लुक सेहत और आपके रूटीन वर्क से होता है, जो रोज़मर्रा के आपके मामूलात हैं उनसे होता है। तो 9वें घर की कुव्वत भी चूँकि ज़्यादा इस वक्त पीक पे है, और छठे घर का ताल्लुक सेहत और रोज़मर्रा की जो रूटीन है आपकी मामूलात हैं उनसे होता है। इसी तरह से अगर देखा जाए
कि भाई आगे चलेंगे तो फिर क्या हम आगे जाके कर सकते हैं। तो नौवां घर जो है उसकी क़ुव्वत का जैसे मैंने जिक्र किया कि बढ़ी हुई है, तो आपको इस नज़र के तहत अपने अकायद, नज़रियात, उनमें अगर कोई तब्दीली का मौका मिल रहा है तो ज़रूर कर लीजिएगा, अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा। तो मुश्तरी की तरफ से मुकम्मल चाँद को मिलने वाली जो नज़रात हैं वो इशारा दे रही हैं कि आप अपनी तालीम के सिलसिले का दोबारा से आगाज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इल्मी और अदबी जो सरगर्मियाँ हैं उनमें भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आप कोई किताब लिखने के बारे में सोच रहे हों। तो इसके बाद जो है ना, आखिर में 10वें घर में मरीख की मौजूदगी इशारा दे रही है कि आप अपनी पेशेवराना ज़िंदगी के हवाले से भी चंद अहम फैसले कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी मौजूदा जॉब ही छोड़ दें, या अपना जो भी बिज़नेस है उसका ट्रेंड चेंज करना, या अपना करियर ही बदलने की कोशिश करें, ये भी मुमकिनात में से है। और अपने वालिद या वालिद साहब जैसी जो कोई भी है उनके लेवल की जो शख्सियत थी, हैसियत रखने वाला कोई फ़र्द था, उसके साथ आपके ताल्लुकात जो है उतार चढ़ाव का शिकार हो सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि अगर आपने थोड़ा सा एग्रेशन दिखा दी तो ताल्लुक़ जो है ना वो ख़त्म होने की नौबत भी आ सकती है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो, ये मुकम्मल चाँद जो है स्कॉर्पियन वालों के 12वें घर में होगा, यानी रूहानी उमूर से मुतल्लिक़ जो घर है उसमें तलू होगा, और 9वें घर में मौजूद मरीख के साथ तरबीब बना रहा होगा। इन दोनों नज़रात का जो इम्तजाज है ना, वो लग रहा है कि आपको बाद ऐसी जो आपकी बुरी आदतें या मनफी पैटर्न्स हैं ना उनसे निजात हासिल करना पड़ेगी, जिनका ताल्लुक़ आपके ख़ानदान या आपके आबा अजदाद से है। ऐसी आदतें और पैटर्न बचपन के उस माहौल की देन होती है जिसमें हमारी परवरिश होती है, ग्रोथ होती है, जिसमें हमारी आपके छठे घर में चूँकि नेपच्यून और कैरोन मौजूद हैं। कैरोन इस घर के उमूर में किसी पुराने जख्म को भरने का जो है ना वो काम कर रहा है, और नेपच्यून की मौजूदगी इस अमल को बढ़ावा दे रही है। चौथे घर में प्लूटो की मौजूदगी से इस रुझान को भी तक़वियत मिल रही है। छठे घर का ताल्लुक़ हमारी सेहत और रोज़मर्रा जो मामूलात हैं, डेली एक्टिविटी या रूटीन वर्क से होता है। तो आपका 5वां घर इस वक्त चूँकि भरपूर क़ुव्वत में, क्योंकि ज़ोहल, ज़ोहरा, अतारत और नॉर्थ नॉर्थ यानी राहु सारे यहाँ मौजूद है। तो 5वां घर जो गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस वगैरह, सैर व तफरीह और तख्लीकी सरगर्मियाँ, किस्मत आजमाई के खेल और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे जो है ना वो होता है। तो इस घर की बढ़ती हुई क़ुव्वत की वजह से इन तमाम उमूर के हवाले से आपको ज़िंदगी में तेज़ी और सरगर्मी देखने को मिल सकेगी। रोमानवी जो आपकी मसरूफियात हैं उनमें इजाफा हो सकता है। तफरीहात के मौके भी आपको मिल रहे होंगे। तख्लीकी सरगर्मियों में आपकी जो दिलचस्पी है और शौक़, ज़ौक़ व शौक़ जो है वो भी बढ़ रहा होगा। और इस क़ुव्वत के जो अगर आप तहत देखें, ये असरात जो जब मुरतब हो रहे हैं तो इनके तहत जो औलाद के जो ख्वाहिशमंद अहबाब हैं उनकी जो मुरादें भी पूरी हो सकेंगी, और आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों के बारे में मुस्बत जो पेशरफ्त जो है ना वो देखने को मिल सकेंगी। 7वें घर में यूरेनस जो कि मुकीम है, और अगरचे उसकी यहाँ से वो क्या कहते हैं कि हाउस चेंज होने का उसका टाइम मिल रहा है, रुखसती का टाइम आया ही चाहता है बस 7 जुलाई तक। तो जाने से पहले ये इस घर के अमूर में आपको चंद जो है ना खुशगवार हैरतें देखे जा सकता है। और ये ज़िक्र तो मेरे ख्याल में बेशुमार बार मैं कर चुका, और हमेशा रहेगा कि 7वें घर का ताल्लुक़ जो होता है वो संजीदा मोहब्बत और जज्बाती और कारोबारी दोनों तरह की जो संजीदा जो शराकतदारियाँ हैं उनसे होता है। तो यहाँ मुश्तरी को अगर देखा जाए तो वो आपके छठे घर में मौजूद है। आप मुश्तरी को छठे घर को अगर देखें तो ये मौत का घर भी कहलाता है, और ये जब क़ुव्वत में आता है ये घर तो मौत से तो किसी न किसी अंदाज में आपका सामना हो ही जाता है, या वो मौत आपको अपने वजूद का एहसास दिला ही देती है। इसके अलावा इसका मकसद जो होता है आपको डराना और या परेशान करना नहीं होता है, बस यही होता है कि ज़िंदगी की असली जो कदर कीमत है उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या होता है, और इसका अच्छा सा इदराक हो जाए आपको अंदर से जो है ना, आप समझ लें उस बात को। तो वैसे तो होता वही है कि ज़िंदगी की जो कदर कीमत होती है ना वो यकीनन मौत की जो हम वक्त नज़दीकी है उसका शौरी एहसास जब होता है तो ये ज़िंदगी की कदर कीमत का बंदे को एहसास हो जाता है, बल्कि यकीन भी आ जाता है। तो इस घर की क़ुव्वत का एक और पहलू भी होता है कि इसके तहत आपको गैर मुतवक्का तौर पर पैसा मिलने के जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाते हैं, और ये वो पैसा होता है जिसके लिए आपको अलग से बिल्कुल कोई इंटायरली डिफरेंट कोई आपकी एक्टिविटी नहीं करना पड़ती, कोई ऐसा तगदो नहीं होती आपकी, कोई ऐसी मेहनत नहीं होती है कि जो आप रूटीन वर्क से हट के करें। तो ये पैसा तो बस यूँ समझिए कि आपके मुक़द्दर का है, और ये किसी न किसी रास्ते से आप तक पहुँच ही जाना है। तो इन दोनों पहलुओं के बारे में जो है ना वो पहले भी
पिछली बार जब ग्रहण की बात हुई थी उसमें भी मैं तफसील से ये चीज़ें आप तक पहुंचा चुका हूं, और ये तमाम रुझानात और उनके नताइज जो हैं अब आपको इंतज़ार करना है कि अगले 6 महीने के दौरान में। लेकिन ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के सिर्फ इंतज़ार करना है, बल्कि आपने अपने आप को मज़ीद मुतहर्रिक करना है ताकि आपको अच्छे नताइज जो है ना वो मिल सके। बुर्ज कौस सेजिटेरियस, ये जो चांद है ये सेजिटेरियस वालों के 11वें घर में मुकम्मल हो रहा है, और 8वें घर में मुकीम जो मरीख है उसके साथ इसकी तरबीब बन रही है। और इसी वीडियो में पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि 11वें घर का ताल्लुक दोस्ताना ताल्लुकात, हल्का अहबाब, राब्तों की इस्तवारी, नेटवर्किंग और इज्तिमाई सरगर्मियों यानी टीम वर्क से होता है। इसके अलावा उन जमातों या उन हलकों से या उन ग्रुपों से भी होता है जिनका आप हिस्सा हैं। मरीख के साथ बनने वाली जो तरबीब वो यहाँ बिल्कुल ये जाहिर कर रही है कि आपको 11वें घर के उमूर के हवाले से बाज़ चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा। बाज़ दोस्त आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, बाज़ जमातों से और हलकों से जिनका आप हिस्सा हैं इस वक्त, तो उनसे आपका जो है ना वो नाता या राब्ता या सिलसिला टूट सकता है, आपकी उनसे अलहदगी हो सकती है, और ऐसे काम होने की वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। और जब ये होगा तो शायद आपको ज़्यादा तकलीफ़ भी होगी, लेकिन ये सोचकर ख़ुद को आपको मुतमिन रखना होगा कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। जो भी किया जाएगा, या यूँ समझिए कि जो दोस्त अहबाब आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे तो यकीनन उनकी जगह लेने के लिए नए दोस्त और नए हल्के आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। इसके अलावा आपका चौथा घर जो इस वक्त वो खासा पावरफुल है, यानी क्या कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर वो ताकत का मंबा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ जो है ना इस वक्त ज़ोहल, ज़ोहरा, तारत और नॉर्थ नोड यानी आपका राहु जो है वो सब यहीं मुकीम है। इस घर का ताल्लुक़ आपके ख़ानगी उमूर से, मकान से और घर के अंदर वाला जो माहौल होता है उससे होता है, और इस घर की बढ़ी हुई जो कुव्वत है उसकी वजह से इससे मुतल्लिका जो मामलात उनमें तेज़ी और बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है। अगर आप घर में तामीर व मुरम्मत या तज़यीन व आराइश का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अय्याम जो हैं ये बेहतरीन साबित हो सकेंगे। 8वें घर का ताल्लुक़ दीगर बातों के अलावा इस दौलत से भी होता है जो बराह रास्त आपकी मिल्कियत तो नहीं होती है, लेकिन जो है कोई ना कोई और वो आपके साथ इस काम में शामिल हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ अगर देखा जाए तो ये घर के जो मुश्तरका असासे होते हैं, यानी आपका है तो साथ में आपके लाइफ पार्टनर का भी है, तो इसी तरह से ये यहाँ लग रहा है कि मरीख की यहाँ मौजूदगी की वजह से ये लग रहा है कि आप अपने मुश्तरका जो असासे हैं उनके मामलात में बाज़ अहम तब्दीलियाँ करने की तरफ भी माइल हो सकते हैं। शायद इन तब्दीलियों के नतीजे में आप ऐसे असासों से होने वाली आमदन से ख़ुद को अलग कर लें। ऐसा करने की वजह कुछ भी हो सकती है। फ़िलहाल इसकी तशरीह तो मैं नहीं कर पाऊँगा कि हालात, चूँकि मेरे पास तो आपका पैदाइशी जायजा या टाइम वो क्या कहते हैं सारी चीज़ें तो नहीं है तस्दीक शुदा, तो मैं तो एक ऑन द होल एक बात कर रहा हूँ कि ये आस्पेक्ट इसमें नज़र आ रहे हैं और ये चीज़ें होने के इम्कानात ज़्यादा नुमाया है दूसरे कामों की निस्बत। तो जब ऐसा वक्त आएगा तो यकीनन आप फिर उस वक्त उसको कबूल भी कर लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा, और इस नज़र के तहत आपको अपने कर्ज़ों का बोझ हल्का करने का मौका भी मिल सकेगा और उसमें बहुत ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। और ये भी हो सकता है कि जो है ना कर्ज़ा, रुपए पैसे के कर्ज़ के अलावा कुछ आमाल भी होते हैं, आदमी का सलूक भी होता है दूसरों के साथ, जो उसने नेकियां की होती हैं या खुदा न खास्ता कुछ गलतियां की होती हैं, तो उनके हवाले से भी उनको जो है ना कुछ मामलात भुगतना पड़ सकते हैं। तो 5वें घर को देखूं तो उसमें नेपच्यून और कैरोन मौजूद हैं। कैरोन इस घर के उमूर के हवाले से आपकी ज़िंदगी की किसी पुराने ज़ख्म को भरने का जो है ना वो इस वक्त कोशिश हो रही है, उसकी जानिब से काफ़ी जारी हैं, और यहाँ उसको नेपच्यून की जो मुआवनत है वो भी हासिल है। जैसा कि मैं पहले बता चुका कि 5वें घर का ताल्लुक गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, सैर व तफरीहात, तख्लीकी सरगर्मियाँ और किस्मत आजमाई के खेल और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे होता है। तो इन नज़रात के तहत इस घर के उमूर में बेहतरी देखने को मिल सकेगी। यूरेनस आपके छठे घर में मौजूद होगा। इसकी यहाँ से रुखसती का वक्त तो वैसे है 7 जुलाई तक यहाँ मौजूद है, और ये पिछले 7 साल के दौरान उसने इस घर से मुतल्लिका जो उमूर है उनमें खासी हलचल मचाई हुई है, लेकिन जाने से पहले ये इन उमूर के हवाले से मुमकिन तौर पर आपको बाज़ खुशगवार हैरतों से 2-4 भी कर सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन, ये चांद जो है कैप्रिकॉन वालों के 10वें घर में जो है ना इस वक्त मुकम्मल हो रहा है, और 7वें घर में मुकीम जो मरीख के साथ उसकी तरबीब भी बन रही है। 10वें घर का ताल्लुक आपके पेशा वराना ज़िंदगी यानी करियर से होता है, और 7वें घर के बारे में
मैं आपको बताता रहता हूँ, अब भी बता रहा हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले भी बता के आया पिछली वीडियो में। तो उसका ताल्लुक़ जो होता है वो संजीदा मोहब्बत, देरीना रफ़ाक़तें, शराकतदारियों से होता है। ये शराकतदारियाँ कारोबारी भी होती हैं, ज़िंदगी की भी होती हैं, जज्बाती भी होती हैं। तो मरीख़ के साथ बनने वाली तरबीयत ये इशारा दे रही है कि आपको 10वें घर के उमूर के हवाले से बाज़ चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा। आप अपनी मौजूदा जॉब छोड़ सकते हैं, तो जॉब कुछ और भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपना करियर ही तब्दील करने के चक्कर में चले जाएं और कर लें। आपके कुलीग्स या रुफ़ाकार जो होते हैं, बंदे के साथ काम करने वाले लोग, उनसे अलहदगी हो सकती है। अब जॉब जब तब्दील करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर सभी से अलहदगी हो जाएगी। ये तो एक मेन कॉज उसका बनेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते आपके सामने आ सकते हैं। तो यहाँ देखूँ तो आपका तीसरा घर जो इस वक्त ज़बरदस्त जो है ना, वो क़ुव्वत का खासा यानी पावरफुल हुआ है। तो इसमें यह है कि यहाँ इस वक्त नॉर्थ नोड है, यानी राहु है, ज़ोहल है, ज़ोहरा है और अतारत, ये सारे यहाँ सारे जो मौजूद हैं। इस घर का ताल्लुक़ ये सारे ब्लॉक कम्युनिकेशन के जो मामलात हैं और इल्मी और अदबी मशागिल से होता है। इस क़ुव्वत के तहत या इस एनर्जी के तहत इस घर के उमूर में तेज़ी और मुस्बत पेशरफ्त जो है ना, वो देखने को मिल सकती हैं। इल्म में इजाफ़ा करने के मौक़े आपको मुयस्सर आ सकते हैं, कम्युनिकेशन में आसानियाँ पैदा हो सकती हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पर सरगर्म अमल हैं तो आपकी मकबूलियत और रीच में यानी रसाई में जहाँ जहाँ तक आपका पैगाम पहुँच जाएगा तो उसमें इजाफ़ा हो सकेगा। यकीनी तौर पर ये सिलसिला जो है ना काफ़ी दूर तक जा सकता है। आपके चौथे घर में इस वक्त नेपच्यून और कैरून मौजूद हैं। कैरून इस घर के उमूर के हवाले से आपकी ज़िंदगी के किसी पुराने ज़ख्म को भरने की कोशिश कर रहा है और इसे नेपच्यून की मदद भी हासिल है। जैसा कि मैं पहले बता चुका, चौथे घर का ताल्लुक़ आपके खानगी उमूर से, मकान से और घर के अंदर के माहौल से होता है। इन नज़रात के तहत इस घर के उमूर में ऐसी बेहतरियाँ देखने को मिल सकती हैं कि शायद आपके गुमान भी ना हो। ये पॉजिटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, तो इसको इसी तरह से लीजिएगा। तो यूरेनस जो है वो आपके 5वें घर में मौजूद है। इस घर का ताल्लुक़ गैर संजीदा मोहब्बत यानी रोमांस, तफरीहात, सैर व तफरीह वगैरह, तख्लीकी सरगर्मियों, किस्मत आज़माई के खेलों और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे होता है। तो यूरेनस पिछले 7 साल से यहाँ मौजूद है, मगर अब इसकी रुखसती का वक्त जो है ना वो करीब पहुँच चुका। अपने क़याम के दौरान, यानी करीब से मुराद है कि अभी 7 जुलाई तक यहीं मौजूद है ये, तो ये अभी रह गए 2-3 महीने। तो और इसका ताल्लुक़ जो होता है वो जैसे मैं पहले आपको बताया मैंने कि जो किस्मत आज़माई के खेल हैं या बाकी आपकी ज़िंदगी में शामिल बच्चे हैं, उन सब चीज़ों से होता है ये। तो अब 7 साल के बाद यहाँ से चूँकि ये रुखसत होने के करीब आया हुआ, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अपने क़याम के दौरान में इस घर से मुतल्लिक़ उमूर में बहुत सारी जो है ना वो उठक पटक की है, बहुत सारी जो अथल बथल कर दिए मामलात, सारे के सारे जो आपकी तवक्को से भी बढ़ के थे, जो ना उनको छेड़ने की कोशिश की और उसमें कुछ कर दिया जो कि आपको तवक्को नहीं थी। तो लेकिन अब उसका अजाला भी हो सकता है जो उसने किया। तो उसके लिए ये जाने से पहले इस घर के उमूर के हवाले से आपको बाज़ खुशगवार हैरतें जो है ना वो दे के जा सकता है, जिसकी वजह से आपका दुख बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, ये जो चाँद है यह आपके 9वें घर में मुकम्मल हो रहा है। 7वें घर में मुकीम मरीख़ के साथ उसकी तरबीब बन रही है। 9वें घर का ताल्लुक़ अक़ायद व नज़रियात, फ़लसफ़ा, आला तालीम और बैरून मुल्क सफ़र के साथ होता है, जबकि 7वें घर का ताल्लुक़ इसी वीडियो में पहले भी मैं कर चुका हूँ। अगर आपने वो सुन लिया तो ठीक है, और नहीं है तो मैं दोबारा से फिर बोल देता हूँ कि इसका ताल्लुक़ जो होता है वो संजीदा मोहब्बत से होता है, देरीना रफ़ाक़तों से होता है और शराकतदारियों से होता है। ये शराकतदारियाँ जो होती हैं ये कारोबारी भी होती हैं, जज्बाती भी होती हैं। यानी यूँ समझ लीजिएगा एक तरफ लाइफ पार्टनर है और एक तरफ आपका बिज़नेस पार्टनर है। तो मरीख़ के साथ बनने वाली तरबीयत ये भी इशारा दे रही है कि आपके जो 9वां घर है उसके उमूर के हवाले से आपको बाज़ चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा, बाज़ तब्दीलियाँ रूनमा हो सकती हैं। इन तब्दीलियों का ताल्लुक़ आपके अक़ायद व नज़रियात, तालीमी मामलात से हो सकता है कि आप जिस तालीमी अदारे में हैं इसे छोड़कर किसी और अदारे में चले जाएं। ये भी मुमकिन है कि आप अपने अक़ायद व नज़रियात में से बाज़ अनासर को, बाज़ चीज़ों को यानी आप जो है ना बेकार करार देकर तर्क कर दें और नए अक़ायद व नज़रियात जो है ना वो अपना लें। 7वें घर में मरीख़ की मौजूदगी किसी पुराने ज़ख्म जो है ना पुराने ताल्लुक़ उसके ख़ात्मे का सबब भी बन सकती है, और हो सकता है कि चंद हफ्तों के दौरान आप इस तजर्बे से या तो गुजर चुके होंगे या गुजरने वाले होंगे। तो आपका दूसरा घर इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल है बाकी घरों की निस्बत, चूँकि यहाँ जो है ना वो ज़ोहल मौजूद है, अतारद मौजूद है और राहु यानी आपका नॉर्थ नोड भी सब यहीं एक ही घर में मुकीम है। इस घर का ताल्लुक़ जो होता है रुपए पैसे के मामलात से होता है। इसे
दौलत का घर भी कहा जाता है। इसकी बढ़ती हुई जो कुव्वत है वो आपके माली उमूर पर नहायत खुशगवार असरात मुरतब कर सकेगी। आमदनी में आपके इजाफा हो सकता है, आमदनी के नए नए ज़राए जो है ना वो सामने आने का या आपको नए नए ज़राए अपनाने का मौका भी मिल सकता है। आपके तीसरे घर में इस वक्त नेपच्यून और कैरून मौजूद हैं। कैरून इस घर के उमूर के हवाले से आपकी ज़िंदगी के किसी भी पुराने ज़ख्म को भरने का काम कर सकता है। अब देखना यही है कि इसके साथ साथ यहाँ और कौन सा स्टार जो है ना वो आपके मुआवनत कर रहा है, तो यहाँ नेपच्यून भी इसी अमल में आपकी मुआवनत करने का सबब बन सकता है। तीसरे घर का ताल्लुक इज़हार अबलाग, कम्युनिकेशन के मामला, इल्मी अदबी मशागिल यानी लिखने पढ़ने के उमूर से होता है। तो यूरेनस जो है वो आपके चौथे घर में मौजूद है। पिछले 7 साल से ये इसी घर में मौजूद जो है ना है इस वक्त, और अपने मिजाज के मुताबिक यहाँ वो बस उठक बैठक या जो कुछ भी उठक पटक कर रहा है, ये तब्दीलियाँ कर रहा है, ठीक है जी, अथल बथल कर रहा है सारे मामलात को। लेकिन अब चूँकि उसका टाइम आ गया रुखसती का, 7 जुलाई तक निकलेगा, और जाने से पहले आपको चंद खुशगवार हैरतों से 2-4 करने का सबब भी बन सकता है। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि चौथे घर का ताल्लुक आपके खानगी उमूर, मकान यानी और घर के अंदर के माहौल और घर वालों से होता है। बुर्ज हौत पाइसिस, अब ये जो चांद है ये पाइसिस वालों के 8वें घर में मुकम्मल हो रहा है, और 5वें घर में मुकीम जो मरीख है उसके साथ तरबीब बना रहा है। 8वें घर का ताल्लुक जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, तजदीद से होता है, या तो नौ से होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि दूसरे जन्म से होता है। जैसे रीबर्थ हो जाता है, आदमी अपने आप को दोबारा से नई शक्ल में सामने ला सकता है। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो 5वां घर है उसका ताल्लुक जो होता है गैर संजीदा मोहब्बत से होता है, रोमांस से होता है, सैर व तफरीह से होता है, और तख्लीकी सरगर्मियों से होता है, किस्मत आजमाई के खेलों से होता है, और आपकी ज़िंदगी में शामिल जो बच्चे हैं उनसे होता है। मरीख के साथ बनने वाली जो तरबीह है उसकी वजह से ये वाज़ेह हो रहा है कि आपको 8वें घर के उमूर के हवाले से कुछ बातें तर्क करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। और 8वें घर का ताल्लुक दीगर बातों के अलावा उस दौलत से भी होता है जो बराह रास्त आपकी मिल्कियत नहीं होती है, कोई ना कोई और भी आपके साथ उसमें शामिल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये घर मुश्तरका असासों के उमूर से भी ताल्लुक़ रखता है। मरीख की यहाँ मौजूदगी जो है ना उसकी वजह से ये वाज़ेह हो रहा है कि आप अपने जो है मुश्तरका असासों के मामलात जो हैं उनमें बाज़ अहम तब्दीलियाँ करने की तरफ माइल हो सकेंगे। शायद इन तब्दीलियों के नतीजे में आप ऐसे असासों से होने वाली आमदनी से ख़ुद को अलग कर लें। ऐसा करने की वजह कुछ भी हो सकती है। फ़िलहाल हम इसकी तशरीह तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब वक्त आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कुछ आपके सामने हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना होगा। इस नज़र के तहत आपको अपने कर्ज़ों का बोझ हल्का करने में भी आसानी हो सकेगी। और जैसा कि बताता रहता हूँ कि कर्ज़े जो होते हैं वो सिर्फ रुपए पैसे के भी नहीं होते, आमाल के भी होते हैं, अपने हुस्न सलूक के भी होते हैं, और जो कुछ हमने किया होता है उससे भी इसका ताल्लुक़ होता है। तो इस वजह से हमें मुकाफ़ात अमल या जो कुछ हमने अच्छा किया उसका नतीजा बहुत अच्छा मिलेगा। जो अगर गलतियां भी की तो फिर उनकी सज़ा भी थोड़ी बहुत मिल सकती है, और उसके भी इम्कानात बहुत ज़्यादा नुमायाँ हैं। आपका पहला घर इस वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ज़ोहल है, यहाँ ज़ोहरा है यानी सैटर्न, और उसके अलावा वीनस है, मरकरी है, और नॉर्थ नोड राहु यहाँ सब मुकीम है। इस घर का ताल्लुक़ आपकी पर्सनल इमेजिंग से है, शख्सी शबीत से है, और दुनियावी जो लज्जतें हैं, जो नेमतें हैं, या जो वसाइल हैं आपके उनके साथ है। इस घर की जो बढ़ती हुई जो कुव्वत है उसकी वजह से इससे मुतल्लिक़ा उमूर में तेज़ी और बेहतरी देखने को मिल रही है। दुनियावी लज्जतों से मुस्तफ़ीद होने का आपको मौका मुयस्सर आ सकता है, और आप देखिएगा कि ज़ाती ज़िंदगी में मुस्बत पेशरफ्तें रूनुमा हो सकती हैं। आपके दूसरे घर में इस वक्त नेपच्यून और कैरून मौजूद हैं। कैरून इस घर के उमूर के हवाले से आपकी ज़िंदगी के किसी पुराने ज़ख्म को भरने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे नेपच्यून की मुआवनत भी हासिल है। दूसरे घर का ताल्लुक़ रुपए पैसे के उमूर से भी होता है, इसलिए इसे दौलत का घर भी कहते हैं। यूरेनस आपके जो इस वक्त है चौथे घर में मौजूद है, लेकिन यहाँ से आप समझिएगा कि इसका हाउस चेंज करने का टाइम करीब करीब ही है। अभी 7
अगस्त जुलाई तक ये तकरीबन करेगा। और पिछले 7 साल से ये यहीं मौजूद था। उसने इसी घर के अमूर में ख़ासी हलचल मचाई हुई थी। अब देखिएगा कि आपके चौथे घर के मामला जो है ना वो पिछले 7 साल में किस तरह से गुजरे हैं। और लेकिन जाने से पहले ये इस घर के अमूर के हवाले से आपको बाज़ खुशगवार हैरतें जो हैं उनसे दो चार कर सकता है। आपके लिए सरप्राइजिंग न्यूज़ हो सकती हैं या शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती हैं, लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। चौथे घर के बारे में पहले भी जैसे मैं कह चुका हूँ कि इस घर का ताल्लुक आपके खानगी अमूर, मकान, घर के अफराद और घर के माहौल से होता है, घर से मुतल्लिक़ सारी चीज़ों से होता है, आपके अड़ोस पड़ोस से होता है। तो ये था जी आपका सारा मामला बुर्ज हौत वालों का। तो आपको इस सारे मामले में जो एक चीज़ है वो ये है, सब स्टार के बारे में एक ही मैं कहूँगा कि इनको सबसे ज़्यादा जो एहतियात करनी है वो अपने जज्बात पे काबू रखना है, जज्बाती नहीं होना, यानी इंतहा तक नहीं पहुँचना, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना। आप प्यार भी कर रहे हैं, प्यार की बातें कर रहे हैं तो उसमें भी एक हद में रहिएगा। गुस्से में अगर कोई बात है तो ज़रा तहज़ीब के साथ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जब कभी आपका गुस्सा जो है ना वो आपको लगे कि बेकाबू हो रहा है तो फिर उसमें 5-7 सेकंड का पॉज कर लीजिएगा। यकीनी तौर पर यह तजर्बा करके देखिएगा, आप सारा कुछ बैलेंस करने में बआसानी कामयाब हो जाएंगे। इसके साथ ही आमिर मियाँ को और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। और अगर मेरी खिदमात की ज़रूरत हो तो उसके लिए जो पेड सर्विसेज हैं नॉर्मली उसका जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो और लेकिन एक चीज़ है कि अपनी मालूमात जो है ना वो एक्यूरेट रखिएगा, क्योंकि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का पता होना चाहिए, अपने वालिदैन का और बाकी जो चीज़ें उसका हिस्सा हैं उनकी तरफ से आप ज़रूर ज़रा केयरफुल रहिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से उसका रिप्लाई हो जाए। क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं होगी, कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर वो काम खासा डिले होता चला जाता है, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके साथ साथ चैनल को जो नए आने वाले साहब हैं अगर वो सुन रहे हैं मेरी यहाँ तक आते आते तो इसको लाइक कर लीजिएगा और उसके बाद बेल पुश कर लीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इस इल्म को शेयर करते रहिएगा, ये भी एक नेकी है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, किसी दूसरे मौजू के साथ इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।